जी Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone on this seminar. This is a kind of guidance session for our CSS 2027 aspirants. अब इसमें ये जो हमारा एकेडमी की तरफ से हम ये सेमिनार हमने अरेंज किया है और इसमें आप सबको हम पहले गाइड करेंगे कि सबसे पहले CSS की बेसिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास नहीं होती. सो आई विल गाइड यू अबाउट व्हाट इज CSS एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि जो हमारे बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की वो कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. और उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे कि जो रिपीट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स जो कि दोबारा सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम अपेयर होने जा रहे हैं वो किस तरह चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं. तो ये हमारा जो है वो आज की क्लास का पूरा प्लान होगा. ठीक है. आज हमारी क्लास आपको रिकॉर्ड भी की जाएगी और अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी. बिफोर वी स्टार्ट लेट मी गिव यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. मोस्टली मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, बताने की उनको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फॉर द न्यू स्टूडेंट्स ये ब्रीफ सा मेरा इंट्रोडक्शन है जी. ठीक है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ माय बैकग्राउंड एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड. I appeared in my first attempt in PMS. I qualified but could not get allocation. Same is the case with my CSS 2018 and then CSS 2020. I secured 18th position and now I am serving as AC Nushaira Feroz and District Nushaira Feroz. So this is my brief introduction. अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप सबको ये एक्सप्लेन करने से पहले ये वाली स्लाइड आई विल एक्सप्लेन यू के व्हाट इज CSS, क्योंकि हमारे कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि CSS क्या होता है, CSS में किस तरह अप्लाई किया जाता है और CSS के अंदर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इसके लिए बैकग्राउंड कौन सा चाहिए. अब सबसे पहले हम बात करें कि आपका अगर हम CSS की बात करते हैं सो व्हाट इज CSS. CSS इज द प्रीमियम एग्जामिनेशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. सुपीरियर एग्जामिनेशन है पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तान के 12 सर्विसेज के अंदर इंडक्ट करता है ब्यूरोक्रेट्स को. ठीक है. ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? आपके गवर्नमेंट की जो मशीनरी को रन कर रहे होते हैं. अब आपकी गवर्नमेंट रन करते हैं आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि इलेक्ट होके आती है इलेक्शन से. ठीक है. लेकिन उनको काम करने के लिए दे नीड असिस्टेंस, दे नीड स्टाफ, दे नीड मशीनरी, द होल ऑफ इट. ठीक है. बिकॉज दे हैव नो आइडिया हाउ टू एग्जीक्यूट थिंग्स. दे कैन सिंपली मेक पॉलिसीज, दे कैन मेक डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शंस के हमने क्या करना है, बट they cannot implement them. ठीक है. So they need machinery to execute their whatever the task they are going to perform. ठीक है. तो उनको चाहिए होते हैं अपनी मशीनरी. अब वो मशीनरी कहाँ से आती है? अब आपने देखा होगा आप सारे जो हैं वो ग्रेजुएट करके आए हैं. अब ग्रेजुएशन के बाद आप डिफरेंट कंपनीज में जाते हैं फॉर जॉब, तो एक प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का. ठीक है. या आप अपना बिजनेस शुरू कर दें या आप जॉब शुरू कर दें या आप जो है वो नेक्स्ट फर्दर स्टडी करना शुरू कर दें. सो देयर आर मल्टीपल पाथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन. CSS के लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी ग्रेजुएशन है. अब आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो आप CSS में अपीयर हो सकते हैं. CSS क्या है? इट इज सिंपली अ काइंड ऑफ एग्जाम जो कि पाकिस्तान के 12 मोस्ट जो प्रेस्टिजियस ब्यूरोक्रेसी के ग्रुप्स हैं उसमें रिक्रूटमेंट करने का एक प्रोसीजर है, एक हल है, एक मैकेनिज्म है, एक पाथ है जहां से आप जा सकते हैं. अब 12 ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे पास? वी हैव 12 ग्रुप्स. सबसे पहला जो इसके अंदर टॉप मोस्ट ग्रुप आता है दैट इज PAS. उसके बाद PSP लोग रखते हैं. PSP को पहले भी रख लिया जाता है या इसको थर्ड पे भी रख लिया जाता है. फिर कस्टम है, फिर फॉरेन सर्विस है. ठीक है. फिर उसके बाद इसमें आ जाता है मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप्स आ जाता है. ठीक है. जो कि आपका MLCG जिसको कहा जाता है. फिर उसके बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस जो कि FBR के ऊपर कंसिस्ट करती है. फिर इसके बाद आपका पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आ जाती है. फिर उसके बाद कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप आ जाता है. फिर उसके बाद पाकिस्तान पोस्टल आ जाती है इसके अंदर. फिर पाकिस्तान रेलवेज आ जाता है. ठीक है. फिर इसी तरह आपके पास इंफॉर्मेशन ग्रुप भी आ जाता है. और इसके बाद आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप. ये आपके पास अगर मैंने लिख दिए हैं तो ये हमारे पास 12 ग्रुप्स हैं जिसके लिए रिक्रूटमेंट की जाती है थ्रू योर CSS. ठीक है जी. ये उन स्टूडेंट्स के लिए
जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि सीएसएस क्या है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद हम देखें जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सीएसएस के लिए, वो आपकी ग्रेजुएशन है। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर ली और आप सीएसएस के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब सीएसएस के लिए रिक्वायरमेंट्स ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 21 से लेके 30 तक होनी चाहिए। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा लास्ट ईयर भी डिस्कशन चल रही थी और चल रही हैं कि क्या हम रिफॉर्म्स लेके आए या ना लेके आए। अब आप देखें वी आर इन अप्रैल, स्टार्ट होने लगा है। तो वी आई डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ चेंजेस फॉर दिस सी एस एस 2027। ठीक है, अगर आएंगे भी तो सी एस एस 2028 में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, बिकॉज अभी आप देखें वॉर लाइक सिचुएशन है। जो हमारा इसके ऊपर एक्शन कमेटी है दैट वुड बी बिजी इन सम अदर टास्क। तो अगर आप इसके ऊपर आ भी जाते हैं रियलिस्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो अभी आप जो बहस चल रही है, जो बातें चल रही हैं कि एज रिलैक्सेशन होगी या अटेम्प्ट्स इंक्रीज होगी, तो अभी उसकी तरफ ना जाएं। इफ़ यू फॉल अंडर दिस तो आप अपीयर हो सकते हैं सीएसएस के अंदर। और थर्ड चीज़ ये है कि आपके पास इसकी सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होती हैं जिसके अंदर आपने सीएसएस करना होता है। ठीक है जी। अब कुछ स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल नहीं पता कि ये ग्रुप्स होते क्या हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने एएसपी का नाम सुना होगा पुलिस में। पीएसपी में जाके फर्स्ट उनकी पोस्टिंग एएसपी होती है। पीएएस में जाके फर्स्ट उनकी पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर होती है। ठीक है, पीसीएस में असिस्टेंट कमिश्नर फॉर कस्टम्स। एफएसपी के अंदर वो बाहर एम्बेसीज के अंदर सर्व करते हैं। मिलिट्री लैंड के अंदर अगेन दे हैव देयर ओन टास्क। आईआरएस के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर इन एफबीआर। ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अंदर दे परफॉर्म अ लॉट ऑफ ऑडिटिंग। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जो हैं वो सारे इसके बनते हैं। तो आपको जो सीएसएस है वो एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफर कर रहा है। ठीक है, इटसेल्फ हर ग्रुप के अंदर फर्दर डाइवर्सिटी है। यानी सीएसएस का अगर आपने करना है तो इट गिव्स यू 12 ऑप्शंस। ठीक है, मेरिट के बेस पे 12 ऑप्शंस बनते हैं और उसके मुताबिक आप उसमें चूज करते हैं। ठीक है, और हर ग्रुप की अपनी स्पेशलिटी है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर ग्रुप के बारे में बात कर सकें, लेकिन ये ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया कि सीएसएस होता क्या है। अब हम बात करते हैं जी, आगे चलते हैं और उसमें हम बात करेंगे कि सीएसएस के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह अब सीएसएस को कर सकते हैं। मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो बता दी। अब उसके बाद इफ यू आर अ बिगिनर, ठीक है, तो आपने सीएसएस की प्रिपरेशन को कैसे लेके जाना है। अगर आप रिपीटर हैं तो सीएसएस की प्रिपरेशन को कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और किस तरह मैंने अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके गया था। अब सबसे पहले आप सीएसएस अगर करने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं, उनका एक माइंडसेट सेट होना चाहिए। एक माइंड के अंदर आपके अंदर एक इस चीज को बिठा लें कि सीएसएस जो है वो 70% 80% आपकी मेहनत है। 20% वो लक के ऊपर बेस करता है। क्यों लक के ऊपर बेस करता है? क्योंकि सीएसएस के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं जी? सीएसएस के अंदर 12 तो ग्रुप्स हैं, लेकिन सीएसएस इटसेल्फ इसके अंदर 12 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सीएसएस को डिकोड कर लें। इसके अंदर 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके पास 6 इसके अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास 6 जो हैं वो कौन से सब्जेक्ट हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी, 6 कंपलसरी सब्जेक्ट, 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट, और आपने हर सब्जेक्ट में पास होना लाजमी है। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट में यू नीड टू गेट 40 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर आपके पास फर्दर आ जाते हैं, जैसे ऐसे है, पहला पेपर ऐसे का होता है, फिर इंग्लिश प्रेसी आ जाती है। ठीक है, फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है और इस्लामियात है। इसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो हम जाएंगे। अब आपने हर सब्जेक्ट में आपने 40 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो 12 सब्जेक्ट्स में आपने हर सब्जेक्ट में कंपलसरी में 40 लेने हैं, ऑप्शनल में 33 लेने हैं, और ओवरऑल आपका जो स्कोर होता है 1200 में से यू नीड टू गेट ओवर 600। 600 नॉट 600, यू नीड टू गेट ओवर 600, यानी 600 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए, तब आप ये एग्जाम पास करते हैं। और मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 601। तो ये इसकी बेसिक जो है वो सारा सेटअप है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इसमें आपका 70-80% अगर आपकी मेहनत है तो 20% आपका लक भी शामिल करता है। अब मैंने अपनी दोनों अटेम्प्ट्स इसमें दी, सीएसएस में, पीएमएस में, मैं दोनों दफा पास हुआ। तो आई कॉल माई सेल्फ लकी। लेकिन इसके पीछे एक तरीकेकार था, एक मैकेनिज्म था, जो कि आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, जो हमारे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं पहले उनके लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे जो कि हमारे रिपीटर्स हैं।
अब जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा आई एम लेटली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, काफ़ी क्यूरीज आती रहती हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसकी बेस पे मुझे लगता है, आई एज्यूम के अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव नो आइडिया कि सीएसएस की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, किस तरीके से लेके जाएंगे। अब शुरू में जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो कौन सी होती हैं, उसके बाद मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक बिगनर स्टूडेंट हैं, आप सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने सुना कि जी सीएसएस के बाद बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी नौकरी है, और इसके बाद आपको जो है सोशल रिकग्निशन है। तो आपके घर वालों ने कहा चलो बच्चे आप जो है वो 1-2 साल लगा लो सीएसएस तैयार करने के लिए, आपका माइंड बन गया, ठीक है। अगर आपका पहले से माइंड नहीं है, या आपकी फैमिली जो है ब्यूरोक्रेसी नहीं है, या पहले से किसी को आइडिया नहीं है, तो आपने माइंड बना लिया। अब सबसे पहली गलती क्या करते हैं, सबसे पहली गलती करते हैं ये स्टूडेंट्स कि जाते साथ ही ना किसी भी एकेडमी के अंदर, आई एम नॉट अगेंस्ट एकेडमीज, मेरी अपनी एकेडमी है, हम एकेडमी के अंडर आपको एक्सप्लेन करूँ चीजें, लेकिन मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे पहले दे गो विदाउट लुकिंग इनटू द रिक्वायरमेंट्स एंड निटी ग्रिटीज ऑफ सीएसएस। वो क्या करते हैं, दे गेट एनरोलमेंट इन एनी एकेडमी, ठीक है, प्लीज डोंट यूज एनोटेशन। सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, दे रजिस्टर इन एकेडमीज। अब मैंने रजिस्टर नहीं किया था कभी अपने आप को, और मुझे नहीं पता कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी अपनी एकेडमी में मेरा अपना सेटअप है, मैं अपने तरीके से लेके चलता हूँ चीज़ों को। लेकिन अब वो जब एकेडमीज में रजिस्टर करते हैं तो अचानक से बम्बार कर दिया जाता है उनके ऊपर सब्जेक्ट्स। आज आपका ऐसे का लेक्चर है, कल आपका इस्लामियात का लेक्चर है, 2 दिन के बाद आपको हम एक वर्कशॉप करवा रहे हैं प्रेसी के ऊपर, ये प्रेसी लिखने के स्टाइल हैं। फिर 2 हफ्ते बाद आज हम आपको पास्ट टेंस के ऊपर बताएंगे। 3 हफ्ते के बाद आज हम आपको वोकेबलरी शुरू कराएंगे। यानी कि कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, एक रैंडम सा बेतुका सा एक सिस्टम लेके चल दिया जाता है। अब मैं अगर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हूं, तो मैं किसी और तरीके से चीज़ों को एब्जॉर्व करता हूँ। मुझे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो एक टॉपिक एक सोर्स से समझा दिया जाए तो मुझे समझ आ जाती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस बैकग्राउंड से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, जिनको समझ नहीं आती कि अच्छा भाई चल क्या रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर बिकॉज वो बिल्कुल बिगिनर होते हैं, उनके साथ जब रिपीटर्स बैठे होते हैं या एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो वो अपने आप को पहले डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता सीएसएस। वो अपने आप की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने 16 साल क्या पढ़ा है, मुझे तो आता ही नहीं है सीएसएस करना, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, मुझसे तो एक सेंटेंस नहीं लिखा जाता। एक टॉपिक आपको समझाते हैं किसी करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का, इस्लामियात का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का, यू गेट ओवरवेल्म्ड, ठीक है। और घर जाके आप वही सोचते रहते हैं कि अच्छा इसको हमने याद कैसे करने हैं, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो बजाय इसके कि आपको उंगली पकड़ के चलाया जाए कि बच्चे सबसे पहले हमने क्या करना है, छोड़ दें बाकी चीजें, नहीं, हम जो जिसको आता है जिसको नहीं आता उसको एक बराबर कर देते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक एक मिसहैप जो कि बिगिनर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने स्टूडेंट से देखा। दूसरी मिस्टेक ये करते हैं स्टूडेंट्स कि वो बेसिक्स को कवर नहीं करते, ठीक है, दे इग्नोर देयर बेसिक्स। अब बेसिक से क्या मुराद है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, अब मैं आपको कहता हूँ जी ऐसे लिख के बताएं, ऐसे किस पे लिख के बताएं, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। मैं कहता हूँ चलो बच्चों आप निकालो पेपर और पेंसिल, और आप मुझे जो है वो इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिख के दो, एक आउटलाइन लिख के दो। अब बच्चे तो बड़ा अपने आप को लकी समझते हैं कि अच्छा जी हमने तो ऐसे पे काम करना शुरू कर दिया है, देखो हमने तो आउटलाइन बना दी, हमने तो इंट्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, फ्लेक्स करने लग जाते हैं, ठीक है, ये देखो जी मुझे तो लिखना आ गया। मतलब कि उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया है या अचानक से जंप टू द कंक्लूजन कर दिया। मेरे नजदीक वो स्टूडेंट जो कि डायरेक्ट जंप कर देते हैं ऐसे से स्टार्ट करना, वो एक फेटल मिस्टेक अपने लिए कमिट कर रहे हैं कि भाई पहले देख तो लो कि ऐसे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं।
आपको अगर ऐसे आप लिखने जा रहे हैं तो पहले आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए, पहले आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, ऐसे से रिलेटेड कंटेंट तो हो। आप एजुकेशन को लिंक तो कर लें टेररिज्म के साथ, एजुकेशन को लिंक तो कर लें सोशल मीडिया के साथ, मतलब कि आपके पास बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो आप कैसे एक साइलोस के अंदर चीजों को लर्न करना शुरू करते हैं? तो ये मिस्टेक करते हैं कि बेसिक्स के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है। और तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं, दे गेट ओवरवेल्म्ड, ठीक है जी। ओवरवेल्म्ड कैसे होते हैं? अब देखिए, सीएसएस बिगनर के लिए एक महीने के अंदर एक सब्जेक्ट लेके चलना बहुत मुश्किल है। और वो जब अपने कोलीग्स को देखते हैं, वो कहते हैं जी आज तो हमने पॉलिटिकल साइंस पूरा कर लिया, ठीक है, इस महीने में। वो देखते हैं कि उनके तो तीन तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं और मैं तो अभी एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठा हूँ। तो वो सोचते हैं कि नहीं जी, मेरे से तो सीएसएस 2027 नहीं होने वाला, मैं अगले साल दूंगा, ठीक है। वो शुरू में ही माइंड बना लेते हैं और शुरू में कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता। तो ये मेरे नजदीक कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कमिट करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी और किस तरह जो है वो मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई किया। आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, 664, नॉट अ बैड मार्क्स, एवरेज मार्क्स है। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैंने क्वालिफाई किया, आई गॉट 679 मार्क्स। पीएमएस में भी क्वालिफाई किया, इसी तरह पीएमएस पंजाब 2018 2020 दोनों में क्वालिफाई किया। तो हाउ I did everything, like I qualified every attempt which I gave because I did commit these mistakes and then I learned from them. अच्छा जी, अगर मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करता हूँ जी। मैं 2016 के अंदर ग्रेजुएट हुआ। मैंने कहा जॉब ढूंढते हैं, जॉब मिली, जॉब स्टार्ट की, थोड़ी सी मजा नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो सीएसएस स्टार्ट करते हैं। मतलब कोई कोई तरीकेकार नहीं था, कोई लाइफ का गोल नहीं था। ये वैसे एग्जांपल देता हूँ कि आप ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं, ठीक है, बस क्यों बैठ गए हैं, सारे बैठ रहे थे एक ट्रेन के अंदर, आप भी बैठ गए। अच्छा, उससे कंडक्टर आता है कि बच्चे आपने कहाँ जाना है? आप सोचते हैं कि अच्छा मैं बताता हूँ, एक मिनट बाद वो दोबारा आता है, वो कहते हैं अच्छा मैं दोबारा सोच के बताता हूँ। एक घंटे बाद आता है, आप कहते हैं मैं दोबारा सोच के बताता हूँ। और हमारी जो जर्नी है ना, हम जो जिस एजुकेशन सिस्टम में चल रहे हैं, हमें 16 साल गुजर गए हैं और हम अभी भी सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो यही सिचुएशन है जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज की। वी आर डायरेक्शनलेस, वी आर एमलेस एंड वी आर नॉट मोटिवेटेड इनफ कि हमने ये जर्नी स्टार्ट करनी है। मेरे साथ भी यही था। मैंने कहा चलो कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, ये कर लेते हैं। एक एकेडमी ज्वाइन की, फीस दी, मंथली मंथली फीस होती थी। आई थिंक एट दैट टाइम इट वाज 18,000, कुछ उन्होंने डिस्काउंट करके मुझे 15,000 दे दिया, ठीक है। खुद से अर्न करता था तो मैंने उसको पे किया बड़ी मुश्किल से। और मैं जो था वो 6 घंटे जी डेली क्लासेस होती थी। अब 6 घंटे डेली क्लासेस लेके आना, 1 घंटा ट्रैवल करके जाना, 1 घंटा ट्रैवल करके आना, फिर अपना काम करना थोड़ा बहुत, और तो रिवाइज कहाँ से कर सकता था मैं? एक महीने में फेडअप हो गया, मैंने छोड़ दिया सीएसएस। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा। लाइक हार्डली मैंने एक महीना पूरा किया, 15 दिन के अंदर मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होने वाला, मैंने छोड़ दिया। ये इट वाज आई थिंक अगस्त 2016। फिर मैंने सीएसएस छोड़ दिया और मैंने जॉब के ऊपर कंसंट्रेट किया, ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी। देन आई स्टार्टेड अगेन इन अप्रैल 2017। तब मुझे जो है वो, मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की। अब ठोकरें खा ली थी काफी ज्यादा कि भाई सीएसएस कैसे करना है, नहीं करना। दोस्तों को देखा, स्टडी किया, खुद स्टडी नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया कि अच्छा चल क्या रहा है। फिर जाके लाइब्रेरी में बैठ गए और बेसिक से काम स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काम किया, वोकेबलरी लर्न की, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया, हर ऐसे की डिफरेंट डोमेन के ऊपर डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है। अपने रजिस्टर बनाए, अपने नोट्स बनाए। एंड देन अप्रैल से जब मैंने जर्नी का बनाया माइंड कि भाई मैं शुरू करूंगा, तो मई में जाके जो है वो रेगुलरिटी इसके अंदर आई। और वो टाइम मई से लेके आप देख लें फेब 2018, आई अपीयर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई क्वालिफाइड। तो बंदा अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अब मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे भी आप लोग सीखें, ठीक है। तो दिस वाज माय स्टार्टिंग जर्नी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं बाकी बाद में चीजें बताऊंगा कभी। लेकिन दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, ठीक है। और उसके बाद ऐसे की मुझे नहीं समझ आती थी, मैंने ऐसे की मेंटोरशिप ले ली, ठीक है। आई जस्ट टुक ऐसे मेंटोरशिप, इसके अलावा मैंने और किसी सब्जेक्ट की मेंटोरशिप नहीं ली, क्योंकि मैं जो था वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने चीज़ों को खुद से लर्न करना शुरू कर दिया। अब तो आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। अब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दिस वाज माय जर्नी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं
वो कैसे सीएसएस को लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताऊंगा। अब अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है तो कैसे आप सीएसएस की जर्नी स्टार्ट करेंगे। दोबारा सुन लें, आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, ठीक है। बिगिनर का मतलब ये नहीं है कि आपको एबीसी लिखना नहीं आता। बिगिनर का मतलब ये है कि आपने अभी माइंड बनाया है, एक दो सब्जेक्ट भी आपने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आप बिगिनर हैं। बिगिनर तब तक आप रहेंगे जब तक आपके फर्स्ट अटेम्प्ट आप अपीयर नहीं हो जाएंगे, तब तक आप बिगिनर ही रहेंगे। ठीक है, आई कंसीडर यू अ बिगिनर एस्पायरेंट इफ यू हैव नॉट अपीयर्ड इन सीएसएस अटेम्प्ट। ठीक है, चाहे 10 साल लगा लें आप सीएसएस की तैयारी में, आप बिगिनर ही रहेंगे मेरे नजदीक। तो उन उस लेवल के लिहाज से मैं आपको अगर आपको डी कोड करके दूं कि सबसे पहले आपने कहाँ स्टार्ट करना है, आप लिख लें ये चीजें। ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है, आप देखें कि आपकी बेसिक्स कहाँ पे लाई कर रही हैं। अब बेसिक्स के लिए आपने क्या करना है, आप देखें कि आपकी इंग्लिश के अंदर कितने इश्यूज हैं। ठीक है, इश्यूज का मतलब ये है कि क्या आपकी ग्रामर ठीक है। ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे हम ग्रेजुएट होके आए हैं, कोई लम से पढ़ा है, कोई आईबीएस से पढ़ा है, कोई नर्स से पढ़ा है। ठीक है, कोई मेरे जैसे यूईटी से पढ़ के आए हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स हैं यूईटी से पढ़ के निकले हैं, कुछ बहुत ही आउट क्लास स्टूडेंट हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट की ग्रामर बेहतर हो सकती है, मे बी आउट क्लास स्टूडेंट की ना हो। तो इसमें कोई शायनेस नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मुझे तो ग्रामर नहीं आती। आप ग्रामर अपनी टेस्ट करें। ठीक है, इसका बेहतरीन तरीका कौन सा है, आप करेक्शन एक्सरसाइजेज देखें। ठीक है, चैट जीपीटी के साथ नहीं देखनी, इसको छोड़ दें चैट जीपीटी को, ये आपको तबाह कर देगा। करेक्शन एक्सरसाइजेज आप देखें, और आपके पास डिफरेंट नेट पे बुक अवेलेबल हैं, पीडीएफ में बुक अवेलेबल हैं, हार्ड फॉर्म में अवेलेबल हैं। कारवान की बुक अच्छी बुक है, उसके अंदर करेक्शन एक्सरसाइजेज हैं। करेक्शन एक्सरसाइजेज देखें, और आप देखें कि आपको ग्रामर की पहचान है या नहीं। आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अच्छा मुझे तो ग्रामर ही नहीं आती। तो सबसे पहला स्टेप, आपने बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे आपने ग्रामर से स्टार्ट करना है। ग्रामर को दे दें 1 महीना। ठीक है, 1 महीना आप अपनी ग्रामर को दे दें, आपकी ग्रामर काफी बेहतर हो जाएगी। आपको बेसिक्स का पता लग जाएगा, करेक्शन एक्सरसाइजेस करते रहें ताकि आपका जो बेसिक ग्रामर है, बेसिक बेसिक फाउंडेशन है, वो बेहतर हो जाए। क्योंकि जब आपकी ग्रामर ठीक होगी ना, तो आगे जाके जब आप ऐसे लिखेंगे या प्रेसी लिखेंगे या जो भी पेपर लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या करें, मतलब स्टार्टिंग में आप ग्रामर से स्टार्ट करें, 1 महीना ग्रामर को दे दें, और इसके साथ साथ आप वकैब के ऊपर अपना काम शुरू कर दें। अब वकैब के लिए बिल्डिंग वकैब बाय कारवान बुक है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, बिल्डिंग वकैब बाय कारवान, ये एक बुक है। इतनी ज्यादा लंबी बुक नहीं है, जीआरई के वर्ड्स हैं इसके अंदर, लेकिन बड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ गिवन है। डेली के आप इसमें 5 वर्ड्स करें, और इसी तरह 5 इडियम्स करें डेली के। ठीक है, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स करें, और उनके जो हैं वो उनको सेंटेंसेस के अंदर बनाने की कोशिश करें। ये चीजें आपकी दिन का तकरीबन 2 से 3 आवर्स ले लेंगी। अगर आप बिल्कुल अभी शुरू किया है पढ़ना, तो 4 घंटे भी ले सकते हैं आपके। अब पढ़ने के साथ साथ जब आप पढ़ रहे हो तो काइंडली मोबाइल को साइड पर रख दिया करें। और क्योंकि मोबाइल में आप कहते हैं अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब मैं ज़रा स्क्रॉलिंग कर लूँ। अब स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो ये सबसे पहले आपकी ग्रामर से स्टार्ट करें। उसके बाद आप पैरेलल, यानी इसके पैरेलल 1 महीने की अगर मैं रूटीन बताऊं, इसके पैरेलल कोई एक ऑप्शनल या कंपलसरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें। ऐसे की तरफ नहीं जाना, प्रेसे की तरफ नहीं जाना अभी। ठीक है, अब उसमें आप कोई एक सब्जेक्ट, मतलब बिगनर है ना बिल्कुल, तो एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें। अगर थोड़े से आपको टाइम हो गया है तैयारी करते हुए, तो आप 2 सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें। कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है आपका, फॉर एग्जांपल अगर मैं होता ना, तो मैं अगर स्टूडेंट को गाइड करूं अपने, उनसे बैकग्राउंड पूछ के, फॉर एग्जांपल जी आपका बैकग्राउंड है साइंस का। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा हाँ जी बॉटनी पढ़ना शुरू कर दो या केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको कहूंगा कि आप आईआर अगर आपने चूज करना है तो वो स्टार्ट कर दें, या पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर दें, या इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दें। ठीक है, इस तरह का सब्जेक्ट, ये लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन शुरू में आप जब इनको पढ़ेंगे समझेंगे। अब ये कैसे पढ़ेंगे कैसे समझेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आप इनको रीड करना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स हैं, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स हैं, या आप मेंटोरशिप प्रोग्राम्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट से ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट मेंटोर्स के। टीबीआई के ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। टीबीआई मीन द ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट, हमारी आप वेबसाइट ओपन करें, और आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स की मेंटोरशिप, सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे मेंटोर्स जो कि मैं ट्रस्ट वर्ती हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं,
और आप एट अ टाइम एक सब्जेक्ट की तरफ जाएं। 200 मार्क का सब्जेक्ट है और 2 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बड़ा आपको एक सपोर्ट मिलेगी कि अच्छा मैंने 200 सब्जेक्ट का 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट भी शुरू कर दिया साथ साथ, ठीक है। तो दिस विल गिव यू अ बूस्ट, ठीक है। तो आप बड़ा अच्छे तरीके से अपनी आपको रिलैक्स रखेंगे। अच्छा, अब इसमें भी डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, माइंडसेट है। वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं जो कि जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। कुछ होते हैं नहीं मैं शुरू में ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो। तो वो भी अभी मैं बताऊंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन से टाइम कंज्यूमिंग है, कौन से कम टाइम के अंदर कवर हो जाते हैं। तो आप अपने मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप स्टार्ट करें, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपका टाइम बच रहा है, ठीक है, टाइम मैनेज हो रहा है आप लोगों से, तो आप आ जाएं कंपलसरी सब्जेक्ट में, या आप करंट अफेयर में चले जाएं, या आप पाकिस्तान अफेयर में चले जाएं। अगर आप बिगनर हैं तो दोनों एट अ टाइम ना आप लें, मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी। लेकिन अगर आप दोनों भी साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट लेते हैं तो ऑप्शनल एट अ टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर पाक अफेयर लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा आपका, इससे मल्टीपल फायदे होंगे। एक तो आपको नो हाउ हो जाएगी चीजों की, ठीक है। यानी आपको जो डाटा चाहिए होगा ना, जब आपने 2 महीने बाद ऐसे शुरू करना है, तो आपको उसके लिए डाटा कहाँ से आएगा, आपको फीड कहाँ से मिलेगी, आपको फीड आपकी बेसिक से मिलेगी जो कि आपने इन 2 सब्जेक्ट से कर ली होगी। फिर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू करेंगे डेफिनेटली 1-2 महीने बाद। तो न्यूज़पेपर अभी आप पढ़ना शुरू कर दें, मैं कहूँ जी आ जाओ बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि अभी से न्यूज़पेपर पढ़ें, बिल्कुल बिगनर है, 1 महीने बाद पढ़ें, ठीक है। तो इससे आपको न्यूज़पेपर में भी सपोर्ट मिलेगी, और इससे आपको क्या होगा, आप बाकी जब डिस्कशन में बैठे होंगे, कभी किसी एकेडमी में जा रहे हैं, किसी एस्पायरेंट से मिल रहे हैं, तो आपको कंफर्टेबल आप फील करेंगे कि अच्छा मैंने ये चीजें कर ली हैं, अच्छा दुनिया में जो चल रहा है मुझे आता है। तो इस वजह से ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सी एस एस 2026 से पहले, सी एस एस 2026 5 4 जितने मर्जी आप सी एस एस के पेपर्स को एवेलुएट करें, एग्जामिन करें, ऐसे के पेपर्स को, हर दफा एक ना एक टॉपिक आपका करंट अफेयर्स में पाकिस्तान अफेयर्स से लिंक हो रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको कवर करना। इसके हम सेशंस भी शुरू कर रहे हैं, मैं इसको करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स खुद पढ़ाता हूँ, और मैं जो है वो 6 अप्रैल से इसके सेशन शुरू कर रहा हूँ। और मेरे जो सेशंस की यूनिक चीज़ ये है कि आपको 2 महीने बाद सेशन खत्म भी हो जाएगा, लेकिन दोबारा शुरू होगा 2 महीने बाद। तो जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो दोबारा लाइव लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यानी 2-2 महीने बाद जो भी लाइव लेक्चर्स आते रहेंगे, आपको एंड तक CSS 2027 तक इसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी, लाइव लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और हम इसके अंदर इस सेशन वालों के लिए मैंने 7 टेस्ट रखे हैं। भाई आप देख लें, 60 टेस्ट आप एक सब्जेक्ट के दें, और फीस अगर 8,000 है, तो मेरे ख्याल से ये घाटे का सौदा नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मैं कंपलसरी नहीं कह रहा कि भाई मैं अपना साथ साथ पब्लिसिटी शुरू कर दी है, मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये शुरू करना है तो हम आपके लिए एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट और टू द पॉइंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो दोबारा अगर मैं इसको समराइज कर दूं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों ने एज अ बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई फुल लेंथ मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कस्टमाइज अगर हो जो बिल्कुल उंगली पकड़ के आपको लेके चले तो आप सोच सकते हैं, एकेडमी में कोई बिल्कुल इसी तरह से आपको लेके चले तो सोच सकते हैं। लेकिन आपको आजकल ऑनलाइन जमाने में हर सब्जेक्ट का अच्छा से अच्छा मेंटोर अवेलेबल है ऑनलाइन, तो भाई क्यों अपना पैसा जाया कर रहे हैं एक साथ एक ऐसी प्लेटफॉर्म को दिए हुए जिसमें आपको पता ही नहीं है कि अच्छा इसमें अगर क्या पता मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा ना लगे, तो आपके पास ऑप्शंस तो ओपन होनी चाहिए ना। अच्छा एक सब्जेक्ट इधर से ले लिया, दूसरा उधर से ले लिया, तो भाई स्मार्टनेस यही रिक्वायर करती है कि आप एक जो डिसीजन है बड़े सेंसिबली लें। दोबारा मैं आपको गाइड कर दूं कि आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे सबसे पहले पहले सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहली चीज ये होगी। उसके बाद आपको मैं रिकमेंड करूंगा 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। वन कैन बी फ्रॉम एनी ऑप्शनल, वन कैन बी फ्रॉम कंपलसरी। जो बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, मेरी उनके लिए रिकमेंडेशन यही है कि वो स्टार्ट कर लें पाकिस्तान अफेयर से, और दूसरा सब्जेक्ट आप ले लें 200 मार्क्स का कोई भी। अगर आपका IR है तो IR आप ना लें, ठीक है, इसके लिए करंट अफेयर जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस है तो वो शुरू कर लें, इकोनॉमिक्स है तो वो शुरू कर लें, किसी ने फिजिक्स रखना है तो वो शुरू कर लें, या आप हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। या आप जेंडर में या इन्वायरमेंट साइंस में कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं 100 मार्क्स का। तो ये आप लोगों के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। आप लोगों की एक साइड पे इंग्लिश चल रही होगी पैरेलल में,
और दूसरी साइड पे आपके ये चीजें चल रही होंगी। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि बिगिनर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, और वो है कि इन सब्जेक्ट्स के आपने नोट भी बनाने हैं। ठीक है, खाली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना नहीं है, इनके नोट्स भी बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाएंगे हम नोट्स बनाते हैं, जो मेरा तरीकेकार होता है, हम बनाते हैं बुलेट नोट्स। ठीक है, मैं बुलेट नोट्स बनाता था। अब जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि बुलेट नोट्स की क्या अफादियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। इंजीनियरिंग वालों को भी पता होगा, मतलब आजकल तो हर किसी को पता होगा, क्योंकि एग्जाम में जो आपका हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम मेजरली, उसमें क्या होता है, एक रात पढ़ा तो अगले दिन जाके पेपर दे दिया और आप पास हो गए। तो यही माइंडसेट हम लेके जा रहे होते हैं ना, जो 16 साल से पढ़ा है वो अचानक से एक दिन में चेंज तो नहीं होगा। तो इसी माइंडसेट को लेके आपने प्रिपरेशन भी रखनी है। आप सब्जेक्ट पढ़ें, लाजमी पढ़ें। मे भी आपने कल एक टॉपिक पढ़ा हो, आज भूल गए हो, तो उसको कैसे रिवाइज करेंगे। दो तरीके कार से लोग नोट्स बनाते हैं। एक बनाते हैं बहुत ही लॉन्ग नोट्स, ठीक है, जो कि खत्म ही नहीं होते, बनाते हैं लॉन्ग नोट्स। ठीक है, लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं, हर चीज को नोट डाउन करते रहते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट। ठीक है, पैराग्राफ भरते रहते हैं, एक टॉपिक के 10 से 12 पेज मिनिमम बनाते रहते हैं। उसका चलो फायदा ये होता है कि उनको एक ही जगह पर रिसोर्स मिल गया। उसका नुकसान क्या है, आप उसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग नोट से बजाय आपके पास जो सोर्स है अवेलेबल, उसके ऊपर ही हाईलाइट कर लें। ठीक है, या आपका अगर सोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो तो आपके पास हर वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है, आपने जस्ट उसको स्किम थ्रू करना है, आपको याद आ जाना है। ठीक है, हार्ड में है तो उन्हीं चीजों पे बुक्स के ऊपर हाईलाइट कर लें, मेजर मेजर पॉइंट्स जो भी आपके आते हैं। लेकिन जो आपने साथ साथ पढ़ के बनानी है चीजें, वो आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अब शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं जी, अब ये देखें जी, ये एक वाइट पेज है, ब्लैंक पेज है। ठीक है, अब हमने, अगर लेट से पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक बताता हूँ, शेख अहमद सिर हिंदी, अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप उसका यहाँ पे बता देंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड आपने लिख लिया, जो की पॉइंट्स है, क्या लिखेंगे आप शॉर्ट नोट्स के अंदर, सिर्फ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स हो सकते हैं, की डेट्स हो सकती हैं, कि आपको इजीली वो चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, उनकी सर्विसेज आपने देख ली, कौन सी सर्विसेज हैं उनकी, इंपॉर्टेंट, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो उसके की पॉइंट्स लिख लें। अगर कोई कोटेशन है तो वो आप लिख लें। ठीक है, इसी तरह आप इसके अलावा इसके जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इनकी बुक्स हैं, वो लिख लें। तो आप देखेंगे कि एक पेज के ऊपर आप इनके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप सॉफ्ट नोट्स बना लें, लाइक लैपटॉप के ऊपर, या हार्ड नोट्स बना लें जो कि आपके वाइट पेज के ऊपर नोट्स हैं। मैं बनाता था वाइट पेज के ऊपर नोट्स। उसका फायदा क्या है कि जो आप लाइनों वाला पेज लेते हैं उसमें आप बाउंड होते हैं कि आपने लाइनों के ऊपर लिखना, और फिर वो स्पेस काफी ज्यादा जाया हो जाती है। अब मेरा जो तरीकेकार था कि मैं बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाता था। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ, कोई अगर इसमें मुझे मिल जाता है तो। मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था बिल्कुल उन चीज़ों के साथ, और शॉर्ट नोट से मुझे जो रिवीजन थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती थी, फ्रूटफुल हो जाती थी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने भी करनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को अगर इसमें निकाल के दूं कोई शॉर्ट नोट्स का सैंपल, जो कि अगर मेरे पास शायद ही हो, लेट मी फाइंड इट। जी, मेरे पास है, लेट मी शेयर विद यू। जी, आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप देखें। आप देखें यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है। अब ये देखें जी, एक टॉपिक के इस तरह मैं नोट्स बनाता था, एक वाइट पेज के ऊपर इतनी ज्यादा चीजों को मैं लिख लेता था। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान है लेट से, तो इसके नोट्स मैंने इस तरह बना लिए। अब कोई भी आगे चीज आएगी इंपॉर्टेंट, तो देखें इसके अंदर कितनी ज्यादा स्पेस है, मैं डिफरेंट कलर्स के मार्कर से या पेन से इसके अंदर चीजों को इनकॉर्पोरेट भी कर सकता हूँ। तो जब भी मैं एग्जाम देता हूँ, हमारे सर्विस में भी होते हैं, मैंने सीएसएस भी दिया, पीएमएस भी दिया, तो मैंने नोट्स इसी तरह बनाए। इससे मुझे अभी भी मेरे पास नोट्स कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे। तो नोट से ये फायदा होता है कि अगर आज भी मैं उन चीजों को रिवाइज करूँ ना, तो मुझे मुझे वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। तो ये बिगनर स्टूडेंट को नहीं पता होता कि हमने किस तरह नोट्स बनाने हैं, वो लॉन्ग नोट्स की तरफ जाते हैं और शॉर्ट नोट्स को स्किप कर जाते हैं। फिर जब 2 महीने बाद वो देखते हैं, वो कहते हैं मुझे तो सारा कुछ भूल गया, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की। तो ये जो आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, ये प्रैक्टिकल है, टू द पॉइंट है,
और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो चीजें मैंने बता दी बिगिनर्स के लिए कि आपने शुरू कैसे करना है और आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाएं आगे। अब आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी? अब आपने लेट से 1-2 महीने लगा लिए, आपने चीजें तैयार कर ली। ठीक है, अब आप लोगों ने आपकी लेट से अगर हम टिक मार्क करें, आपकी ग्रामर ठीक हो गई, ठीक है, आपका या करंट अफेयर्स कवर हो गया, या पाकिस्तान अफेयर्स कवर हो गया, या आपका कोई 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कवर हो गया। ठीक है, इनमें से आपका 300 मार्क्स आपने कवर कर लिया। तो आप मेंटली देखें, आपने 2 महीने के अंदर, दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में आपने लेट से इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, तो अप्रैल और मई के अंदर आपने क्या किया? आपने 300 मार्क्स कवर कर लिए। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई 200 मार्क्स से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। कोई एक हिस्ट्री उठा लें, बड़ी अच्छी मजे की हिस्ट्री है, हमारे मेंटोर्स बड़े अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा लिया, कोई पंजाबी उठा ली, कोई मतलब डिफरेंट, आपको मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी बताऊंगा। डिफरेंट आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लिए तो 200 मार्क्स आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सिंपली 6000 पर सब्जेक्ट हम चार्ज करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो आप उसमें एट अ टाइम लें 2 ऑप्शन सब्जेक्ट और आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आपने 2 महीने में क्या किया? 300 मार्क्स आपने कवर कर लिया, और साथ आपकी सिर्फ ग्रामर ठीक है। ग्रामर में क्या हुआ? आपने वोकैब थोड़ी स्टार्ट की है और आपने अपनी ग्रामर को ठीक करना शुरू किया। उसके बाद आप आ जाएं जून, ठीक है, और जुलाई। अब जून जुलाई में आप क्या करें? आप स्टार्ट कर दें जी ऐसे से। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखें, ऐसे स्टार्ट करने लगे हैं, अब आपके पास 300 मार्क्स जो आपने किए हैं उसकी तरफ से आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, या आपने करंट अफेयर्स किया है, या पाकिस्तान अफेयर्स किया है, या 200 मार्क्स से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किए हैं, तो आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ आप जो भी आप मेंटोर लें वो आपको कुछ रिसर्च वर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मेरे शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं ऐसे के ऊपर, थीम्स के ऊपर। मेरे बुकलेट है, वो मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटीज में भी शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के साथ ऑलरेडी भी की हुई है, और अपने वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज के ऊपर हम अपलोड कर देंगे। अभी मैं शेयर करूंगा कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो भी हम उसमें अपलोड कर देंगे फ्री रिसोर्सेज से। तो आप वहां से जो मेरा ऐसे मटेरियल है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसके अंदर ऑलरेडी बने बनाए थीम्स हैं, मटेरियल है, तो आपको वो एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी जो आप एफर्ट करेंगे। ठीक है, आप ऐसे के ऊपर काम करें, और ऐसे ये नहीं होगा 2 महीने में खत्म हो जाएगा। इट विल मिनिमम इफ यू वांट टू राइट अ गुड ऐसे। ठीक है, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया था, अगर मई से मैंने तैयारी शुरू की थी, मई जून जुलाई मुझे ग्रामर के अंदर लग गए थे। अगस्त से मैंने ऐसे लिखना शुरू किया था और बेसिक से लिखना शुरू किया था। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में कहीं जाके मैं कुछ ऐसे लिखने के काबिल हुआ था। फिर मैंने पीएमएस अपेयर हुआ, जो दिसंबर से स्टार्ट हुआ था 2017 में, और मैंने जो है वो उसको भी, उसमें भी ऐसे पास कर लिया था अपना। तो एक कंसिस्टेंट इसके अंदर एफर्ट रिक्वायर होती है। ठीक है, कोई अच्छा टीचर आप इसमें से चूज करें। हमारे पास भी अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम उस ऐसे के लिए 10-15 का कोहोर्ट का स्टूडेंट्स का लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते। तो आप ऐसे कोई भी अच्छे मेंटोर से लें, लेकिन एटलीस्ट इट विल टेक यू 4 and 5 months। ठीक है, और आपने डेली इसके लिए 2 से 3 आवर्स आपने स्पेयर करने हैं। ये बात लिख लें मेरी। जो बच्चे फेल होते हैं वो इस वजह से फेल होते हैं मेजरली ऐसे के अंदर, क्योंकि वो ऐसे को टाइम नहीं दे पाते जो कि उसका होना चाहिए। 4 से 5 महीने, दिन के 2 से 3 घंटे डेडिकेटेड आपने लगाना है ऐसे के ऊपर, छोड़ दे बाकी चीजों को। ऐसे पास है ना, अगर आपको ऐसे लिखना आता है तो आप किसी भी ऑप्शनल या कंपलसरी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये मैंने पीएमएस के अंदर किया था। पीएमएस पंजाब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरी 2017-18 में जो की, दिसंबर में की, उसमें मैंने ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे थे जो कि था सोशल वर्क, ठीक है, मैथ्स कॉम, और पंजाबी। पंजाबी तो चलें सीएसएस में कुछ तैयार किया था, अब ये तो सीएसएस में नहीं है सब्जेक्ट ना। अब ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, और ना ही मैंने देखा कि इसका सिलेबस क्या है, लेकिन आई वॉज एबल टू सिक्योर ओवर 60+ मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। कैसे? मैं उसमें जाके ऐसे लिख के आता था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लिखना आता था। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ राइटिंग ऐसे। आप इस दफा का करंट अफेयर्स का पेपर देख लें, सिवाय 2 सब्जेक्ट्स, 2 क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट थे कि अगर जिसको ऐसे लिखना आता है तो वो ऐसे के फॉर्म में बना के उसको अटेम्प्ट करता होगा। वैसे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले नहीं थे, क्योंकि उसने इतना मुश्किल पेपर बना के दिया था, इतनी इंटर
लिंक्ड डिफरेंट टॉपिक्स थे कि आपको हर चीज को लिंक करना आना चाहिए और उसके लिए आपको ऐसे के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको हर पेपर के अंदर हेल्प करता है। तो आपने 4 से 5 मंथ्स ऐसे के ऊपर लगाने हैं। आप इसको भूल जाएं कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इसमें पास हो सकते हैं। हाँ, तुक्के लग सकते हैं लोगों के, लेकिन आप देखें हमेशा 200 से 300 लोगों के तुक्के लगते हैं, यानी बाकी 9,000 लोगों के तुक्के नहीं लगते। तो यू नीड टू सी योर सेल्फ वेदर यू आर इन द 200 students or 300 students who qualify the exam, or you are in the 9,000 students who do not qualify the exam. So it's up to you. ये आपने गेस पे नहीं छोड़ देना, ठीक है। अब जून जुलाई 2 से 3 घंटे आप इस पे लगा दें। उसके बाद अगर आपका दिन के अंदर, मैं एज्यूम करूँ आपके पास 6 घंटे हैं पढ़ने के, ठीक है, तो आप 2 से 3 घंटे आप इस पे लगा दें। अब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी 200 मार्क्स के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लेके जा सकते हैं। इसके अंदर कौन से ले लें? आप इसके अंदर जीएसए भी ले सकते हैं। अच्छा, जीएसए से आप स्टार्टिंग भी कर सकते हैं। जो बिल्कुल ही बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जीएसए बड़ा हलवा होता है, ठीक है। अगर उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो जीएसए से स्टार्ट कर दें। आप इसके अंदर जीएसए ले लें। आप इसके अंदर कोई भी 100 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लें, ठीक है। अब ये आपका जुलाई तक आपके कितने मार्क्स हो गए? आपके 300 पहले किए, 200 आप किए, आपने 500 मार्क्स जो हैं वो 4 मंथ्स के अंदर कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे जाएंगे। अब आगे आप जाएं तो आपके पास जुलाई आ गया। अब आप कहेंगे कि जी हमारे पास तो टाइम बहुत कम रह गया है और हम जो है उसको कैसे लेके जाएंगे। सॉरी। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? जून जुलाई आपका गुजर गया, अगस्त और सितंबर। अब अगस्त सितंबर में आपने ऐसे की भी काफी चीजें 2 महीने में आपने लगा ली होंगी। उसके बाद अगस्त सितंबर में डेली 2 आवर्स अगर आप ऐसे के लिए रखें तो बाकी आपके पास 4 आवर्स बचेंगे, ठीक है। मैं 6 घंटे का टाइम टेबल निकाल रहा हूँ। तो 4 आवर्स में अगस्त में आप, ठीक है, आप अगस्त की बात करें और उसके बाद सितंबर। अब अगस्त में आप जो है वो 200 मार्क्स के कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका मोमेंटम बन गया है ना। शुरू में मैं कहूँ 1 महीने में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट करो, इम्पॉसिबल फॉर यू। मोमेंटम बन गया, 1.5 महीने में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, इजीली गुजार सकते हैं, ठीक है। अगस्त सितंबर में आपने 300 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इस्लामियात आपने कर लिया। तो आपके कितने सब्जेक्ट्स हो गए? आपने 500 मार्क्स से पहले किए थे, ठीक है, और प्लस आपने 800 मार्क्स आपने बाद में कर लिया। तो सॉरी, 300 आपने कर लिया, तो आपके 800 मार्क्स के आपने अगस्त तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं, सॉरी, सितंबर तक आपने कर लिया। अब आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। अब आप देखें भाई, इसके अंदर आपका 100 मार्क्स का ऐसे भी तो चल रहा है ना साथ साथ, ठीक है। और आप अगस्त और सितंबर से साथ प्रेसी भी शुरू कर दें, ठीक है। डिवाइड कर दें टाइम अपना प्रेसी में और ऐसे में। अब यकीन माने, जब अगर आपकी ग्रामर हो गई है ना और वोकैबुलरी आप करते जा रहे हैं तो प्रेसी करना मुश्किल ही नहीं है, बहुत इजी होगा। अभी स्टार्ट करेंगे प्रेसी मुश्किल होगा, लेकिन 2-3 महीने बाद प्रेसी स्टार्ट करेंगे बेसिक्स कवर करने के बाद, तो इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है। तो आप दोबारा अगस्त सितंबर के अंदर प्रेसी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसी के अगर मैं 100 मार्क्स ऐड कर दूं तो आपने 1,000 मार्क्स का आपने कर लिया, सिर्फ 200 मार्क्स से रह गया है। और आप 200 मार्क्स अक्टूबर के अंदर अपने कंप्लीट कर लें, अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट कर लें। और उसके बाद दिसंबर और जनवरी के अंदर आप टेस्ट सेशन दें, रिवीजन करें और आपका पूरा जो है वो प्लान रेडी है। सो दिस इज हाउ यू कैन कवर योर होल सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, ठीक है। और ये बिगिनर स्टूडेंट के लिए मैंने बिल्कुल आपको एज्यूम किया कि आप अभी कल आप ग्रेजुएट हुए हैं और आज आपने सीएसएस पढ़ना शुरू किया। अब इसको आप मोमेंटम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कवर हुए होंगे या कंपलसरी कवर हुआ होगा, तो आप बजाय अक्टूबर के आप अगस्त तक अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, सितंबर तक पूरा कर सकते हैं। या अगर डिले होता है तो नवंबर तक ज्यादा से ज्यादा आपका चले जाएगा, ठीक है। दिसंबर जनवरी फिर भी आपके बचेंगे चीजों को रिवाइज करने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। आप इस स्ट्रेटेजी के तहत चलें। ये ना हो कि आप 6 सब्जेक्ट एट अ टाइम शुरू कर रहे हैं तो आपसे एक सब्जेक्ट भी कवर नहीं होगा। ऐसे के ऊपर आपने डेली काम करना है। आपने सॉरी, ग्रामर के ऊपर पहले डेली काम करना है, फिर आपने ऐसे के ऊपर डेली काम करना है। तो इस तरह आप अपनी चीजों को लेके जा सकते हैं। अब मैं अपनी अगर एग्जांपल लूं तो मैं चूंकि बड़ा नालायक स्टूडेंट था, आप लोगों से भी ज्यादा नालायक स्टूडेंट था, तो मुझे खुद मई जून जुलाई के अंदर आईआर ही नहीं कवर हुआ था, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा था और चीजें समझ नहीं आती थी और उसमें गलतियां करते थे हम। नोट्स मैंने पहले बड़े लॉन्ग नोट्स बनाए, फिर जब एंड में पूरा आईआर कवर कर लिया, शुरू वाले टॉपिक्स रिवाइज करता था, मुझे कुछ याद ही नहीं आता था। तो ब्लंडर किए, लेकिन उससे से मैं सीखा और सेकेंड टाइम में मैंने फिर उसमें चीजें काफी अपनी इंप्रूव की।
लेकिन आपको मैं उसी ब्लंडर से एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई अगर आपसे एक सब्जेक्ट खुद तैयार नहीं होता, लेट से आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मुश्किल लगता है लेकिन मार्क्स गेनिंग है, तो आप उसकी मेंटोरशिप ले लें, इंडिविजुअल मेंटोरशिप ऑनलाइन सारे अवेलेबल हैं आजकल। आपका वो चीजें जो है वो इजी हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 10 रिसोर्सेज को कंसल्ट करें। हाँ, अगर रिसोर्सेज कम है आपके पास तो आप एफर्ट करें, ठीक है। एफर्ट तो कहीं ना कहीं तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा ना। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई फ्री में आके सीएसएस करा दे, सीएसएस फ्री में नहीं हो सकता। एफएससी बैचलर्स फ्री में कर सकते हैं, सीएसएस फ्री में नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है फ्री में लोगों को जो है वो, इवन आज पता था वर्कशॉप लोगों को फ्री है तो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? फ्री थी। यही मैं यहाँ पे पैसे लगा देता, 500 बच्चे होते, ठीक है। और मैंने बोलना भी तब भी यही था और अब भी यही बोल रहा हूँ, और आप लोगों ने सुनना तब भी यही था और अब भी यही सुनना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एफर्ट कुछ ना कुछ लगानी पड़ेगी, आपको बैठी बिठाई खीर नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जी। अब हम बात करते हैं फॉर रिपीटर्स। अब रिपीटर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अब देखें, रिपीटर्स जो हमारे हैं, जो उन्होंने 26 की अटेम्प्ट दी या उन्होंने पिछली अटेम्प्ट दी, वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले अपनी वीकनेसेस को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। वीकनेसेस को एक्सप्लोर करेंगे कि मेरी क्या वीकनेस थी। आप लोगों ने सीएसएस के एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा कि अच्छा ये मेरी वीकनेस क्या है। मुझे ऐसे शायद नहीं लिखना आया सही, उसमें टाइम नहीं लगा, या मैं इस्लामियात के अंदर कोटेशंस भूल गया, रेफरेंसेस भूल गया, या मुझे करंट अफेयर्स के अंदर इतना कुछ मैंने पढ़ लिया लेकिन मौके के ऊपर याद नहीं आया। किसी को पता लगा होगा कि मुझसे चीजें सही तरह रिवाइज नहीं हुई। तो आप आइडेंटिफाई करें कि भाई मेरी वीकनेस क्या है। अब जैसे मैंने सेकंड रैंड में आइडेंटिफाई किया कि यार मैंने आईआर का इतना पढ़ा, एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक से सारी बुक्स मैंने पढ़ ली मेजर, लेकिन एंड पे मुझे रियलिज्म और लिबरलिज्म एंड तक समझ नहीं आ रही थी कि अच्छा ये मेन डिफरेंस होता क्या है। क्यों? मैंने नोट्स के अंदर उसको नहीं लिखा था, अपने शॉर्ट नोट्स टू द पॉइंट नहीं बनाए थे। तो ये चीजें आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले, जो रिपीटर्स हैं उन्होंने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है कि 12 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है, ठीक है। क्या वो ऐसे है, इस्लामियात है, करंट अफेयर्स है, वट एवर इट इज, आप उसको बिगनर की तरह लेके चलें, दोबारा रीसेट करें। अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आया तो इसका मतलब है आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आता। इसका मतलब है आपके पास आइडियाज की कमी है। तो रीड करें चीजों को, लिटरेचर को रीड करें, टॉपिक्स के ऊपर एक्सप्लोर करें, खुद से लिखना शुरू करें, ठीक है। तो रिपीटर्स के लिए क्या इसमें है, अगर आप देखते हैं, अब इसमें रिपीटर्स की कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज ये हैं कि जिन्होंने कहा कि अच्छा मैंने तो वैसे ही अटेम्प्ट दे दी ना, घर वालों ने कहा अच्छा बच्चे जाके दे दो, एक्सपीरियंस ही सही, ठीक है। वो एक्सपीरियंस करते करते एक अटेम्प्ट जाया कर देते हैं। तो उनके लिए प्लान वही है जो कि बिगिनर्स के लिए, उन्होंने सेम प्लान फॉलो करना है, लेकिन उसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे रिपीटर्स आते हैं जिसमें 50-50 थे, 50% सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तैयार थे, 50% अच्छे तैयार नहीं थे। तो जो सब्जेक्ट्स आपके तैयार नहीं हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स वीक हैं, ठीक है, आप उनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनर लेवल, ठीक है, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें। जैसे आपका ऐसे है, ठीक है, अगर किसी को ऐसे आता है तो ऐसे को उसको बिल्ड करे, ठीक है, उसके अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करे। अगर कोई प्रेसी है तो लाजमी बात है आपको ग्रामर के भी मसले होंगे, दोबारा ग्रामर से स्टार्ट करें। और अभी 3 महीने जो आप लोगों ने आराम किया है, ठीक है, आप लोगों ने अपना वजन भराया है सो के, खा के, पी के, या स्ट्रेस लेके, तो आप लोगों को ये चीजें भूल गई होंगी। मुझे भूल गई हैं भाई, मैं एक लेक्चर पढ़ाता हूँ, अगले लेक्चर में चीजें भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो आप लोग तो फिर भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये लाजमी चीज बात है कि चीजें भूल गई होंगी, तो आप लोगों ने दोबारा से इनको बेसिक से स्टार्ट करें, इंग्लिश बेसिस ऐसे स्टार्ट करें, प्रेसिस स्टार्ट करें। दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आप एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा मैंने पिछली दफा ये मिस कर दिया था, ये चीज मुझे नहीं समझ आई थी। तो आप इस तरह ऐसे और प्रेसे को बिल्कुल बेसिक से लेके जाएं। उसके बाद आप देखें, अब जीएसए में आप देखें लास्ट ईयर अगर आप समझते हैं कि अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, तो आप जिस पोर्शन पे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर लें और अपना शेड्यूल खुद बनाएं, ठीक है। ये मैं आपको बना बनाया शेड्यूल नहीं दे सकता, बिगनर्स की तरह मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। मेरी सेकंड अटेम्प्ट में वीकनेस ये थी कि आईआर मुझे नहीं आता था, मुझे पाकिस्तान अफेयर्स नहीं आता था, इस्लामियात की मैं कोटेशंस भूल गया था, लेकिन नंबर मेरे अच्छे आए थे।
पंजाबी मुझे नहीं आती थी, ठीक है। और मेरी वीकनेस क्या थी? वीकनेस, क्रिमिनोलॉजी मेरा अच्छा सब्जेक्ट था, इन्वायरमेंट साइंस मेरा अच्छा सब्जेक्ट था, और इसी तरह पंजाबी मुझे नहीं आती थी। यूएस हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन बड़ी मुश्किल से पास हुआ। तो जो मुझे सब्जेक्ट नहीं आते थे मैंने उस पे एफर्ट की, आईआर पे एफर्ट की। पंजाबी को मैंने कैटेगराइज किया कि भाई इसका तो मैंने रट्टा लगाना है, उसके मैंने निमोनिक्स बनाए, इस्लामियात के निमोनिक्स बनाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, शुरू में मैंने स्टार्ट की थी सेकेंड अटेम्प्ट की प्रेपरेशन जून में, क्योंकि 31 मई को 2019 को हमारा रिजल्ट आया था, और उसमें आई सिक्योर 256 पोजीशन, ठीक है। अगर मैं किसी को और प्रोविंस में होता तो मेरी एलोकेशन हो जाती, लेकिन पंजाब से मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी। तो मैंने 1 जून से जो है वो तैयारी करना शुरू कर दी थी, मैंने एक दिन भी वेस्ट नहीं किया। और मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी वीक थी। और दोबारा मुझे टेस्ट सेशन में अपियर होने का टाइम नहीं मिल सका सेकंड टाइम में भी, क्योंकि मेरी इतनी चीज़ें वीक थी कि उसको तैयार करते करते जनवरी और फरवरी आ गया था। लेकिन ऐसे को मैं डेली करता था, ठीक है। और मैं साथ साथ पढ़ाता भी था शाम के टाइम। तो मेरे पास दिन में पढ़ने के सिर्फ 6 घंटे होते थे मैक्सिमम। तो 6 आवर्स का मैंने इसमें स्टडी अपना रूटीन रखा। और सेकेंड टाइम ने आई सिक्योर्ड 679 मार्क्स। तो मैंने कोई डिफरेंस नहीं किया, क्यों? मैंने टेस्ट सेशन दिए नहीं, मुझे वीकनेसेस भी नहीं पता लगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के जब टेस्ट चेक करता हूँ ना, तब मुझे पता लगता है अच्छा भाई इसने इतना अच्छा लिखा, तो मैं मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। अगर मैं इसके मुकाबले में होता तो मेरे 10 नंबर होते और इसके 50 नंबर होते। सो दिस वॉज अ डिफरेंस ऑफ गिविंग टेस्ट। और आजकल टेक्नोलॉजी ने चीजें इतनी आसान कर दी हैं कि कंपटीशन आपका बहुत टफ हो गया। अब तो एग्जामिनर भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन बना रहा है, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो आम इंसान नहीं बना सकता, आई एम श्योर अबाउट दैट। वो इस तरह इतने मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन चैट जीपीटी से ही बनते हैं। उसको टॉपिक्स डाल के उसको कहो भाई ये क्वेश्चन बना के दे, तो तब बना के देता है। तो जब चैट जीपीटी क्वेश्चन बना रहा है तो आपने उसी के मुकाबले में आके अपनी तैयारी करनी है। तो ये आप लोगों के लिए वेकअप कॉल है, शेड्यूल खुद बनाएं, ठीक है। और इसमें जो टीबीआई के प्लेटफॉर्म से हम पेड कंसल्टेंसी ऑफर कर रहे हैं, फी हम मिनिमल रखेंगे। लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस मेंटोर्स हैं वो आपके साथ बैठ के ऑनलाइन जूम के ऊपर 1 to 1 डिस्कस करके आपकी पूरी इश्यूज, वीकनेसेस, और आपको हम पूरा गाइड करेंगे कि आपने किस तरह जो है वो आगे लेके जाना है। और जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं CSS 2026 के नंबर जिनके सेव होते हैं, मैं उनको खुद गाइड कर देता हूँ। लेकिन जो मेरे आगे भी इनरोल होंगे उनको मैं गाइड कर दूंगा। लेकिन जो हमारे मेरे से एसोसिएटेड नहीं है या वो कंसल्टेंसी चाहता है, स्पेशल टाइम चाहता है, तो उसके लिए हम पेड कंसल्टेंसी भी ऑफर करेंगे, ताकि आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स को हम आपको बता सकें कि आपने किसके ऊपर काम करना है और किसके ऊपर काम आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी होंगी। अब इसमें एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है टीबीआई, इस पे आपको हमारी वेबसाइट आ गई है, लाइव हो गई है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अगर आप इसके अंदर हमारे देखेंगे, ओपन करके ब्राउज बैचेस में जाएंगे, एक्टिव बैचेस में, तो हमारे पीएमएस के भी सारे कोर्सेज मेजर हमने ऑफर किए हुए हैं, पीएमएस पंजाब के। और सीएसएस में अगर आप जाएंगे तो सीएसएस के भी हमारे मेजर कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल हैं। नियरली हमने 45 कोर्सेज ऑफर किए हैं। थोड़ा सा मेरा नेट वीक हुआ है, वेट अ सेकेंड। आवाज़ आ रही है आप सबको? नेट का थोड़ा सा इशू आया है, लेट मी चेंज इट। ओके, सॉरी फॉर द डिले। जी, आवाज़ आ रही है आप सबको? अच्छा, ये अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारे जो सेशंस हैं उनको उनकी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पे आप जाके देखें, आपको स्क्रीन शेयर नज़र आ रहा है? आप बैचेस में जाएंगे, करंट अफेयर्स के, आपको पाक अफेयर्स के, कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम सारे ऑफर कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी बताऊंगा कि कौन से मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट हैं, कौन से अच्छे सब्जेक्ट हैं, बैकग्राउंड आपका क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ताकि आपको उसमें भी कुछ गाइडेंस हम दे सकें। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, इसकी मेन चीज़ ये है
जी, आवाज आ रही है आप सबको? वेट। ओके। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, इसमें हम अभी जो मैगजीन्स हैं वो भी मैंने इस पे अपलोड करूंगा। हमारे जो फ्री रिसोर्सेज हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड, जो मेरे रिसोर्सेज हैं एसए के, प्रेसी के, या डिफरेंट बुक्स हैं, वो भी हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते रहेंगे। ठीक है? तो आपको अगर कोई भी इसमें हेल्प चाहिए हो या किसी भी सब्जेक्ट की मेंटोरशिप चाहिए हो, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से आप चूज कर सकते हैं और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके लिए बेहतर हैं। ठीक है? आई विल हार्डली टेक 10 मिनट्स फॉर दैट। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक इसका गाइड करता चलूं कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं। ठीक है जी? अब सबसे पहले आप आ जाएं जी। सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इतना मैटर क्यों कर रहे होते हैं? क्यों मैटर कर रहे होते हैं भाई? आपकी एलोकेशन, मेरे 664 मार्क्स से पंजाब से होकर मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी 2018 में। 2020 में 679 थे। आई सिक्योर्ड 18th पोजीशन, नॉट बिकॉज ऑफ माई ओवरऑल स्कोर बट बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू स्कोर। ठीक है? जैसे मैं अभी अच्छा बोल रहा हूँ तो मैंने काफी चीजों पे काम किया था एंड आई गॉट 208 मार्क्स इन इंटरव्यू। ठीक है? तो हर चीज मैटर कर रही होती है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब हमारे साथ जो हमारे बैचमेट्स हैं पीएस में आए हैं, उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर है। तो आपको अच्छा ग्रुप लेने के लिए, आपको एलोकेशन लेने के लिए, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज करना, अगर आपने टाइम पे चूज कर लिया, तो आप इस पूरी एफर्ट से आपने एक मेंटल, एक आपको इशू होते हैं, आपको क्या होता है कि जी स्ट्रेस होता है, आप मेंटली यू आर नॉट प्रेजेंट, के आप हर वक्त सोच रहे हैं कि पता नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करूं, आपको समझ नहीं आ रही होती। तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की गाइडेंस के लिए सॉरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की गाइडेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। सबसे पहले, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपका बैकग्राउंड रिलेवेंट होना चाहिए, इसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा होना चाहिए, सेफ होने चाहिए। ये ना हो कि एक दफा 50 मार्क्स दे और अगली दफा 80 नंबर दे और फिर आपको फेल कर दे। तो इट शुड बी सेफ सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी अच्छा स्कोर देते हैं और ट्रेंड को हमें फॉलो करना है। ठीक है? तब हम डिफरेंट ग्रुप्स में से डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स आप इसमें अच्छा ले सकते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है? अगर बैकग्राउंड ही नहीं है तो आप इसको ना लें। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक्स, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो इससे बेहतर सब्जेक्ट नहीं है। आपको 150 प्लस स्कोर देता है अगर आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बैकग्राउंड है। कंप्यूटर साइंस भी इस तरह अच्छे मार्क्स देता है अगर आपके इससे बैकग्राउंड है। फिर पॉलिटिकल साइंस और आईआर, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, लेकिन ये अच्छे मार्क्स दे देता है। दोनों साथ ही चलते हैं, कभी एक अच्छा देता है कभी दूसरा अच्छा देता है। आईआर वो रखे जिसे करंट अफेयर्स अच्छा लगता है, और पॉलिटिकल साइंस वो रखे जिसे हिस्ट्री की चीजें पसंद है। अच्छा, उनको ये क्वेश्चन करना पता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं कि अच्छा, जब सेब गिरता है दरख्त से तो वो क्यों गिरता है। ठीक है? तो इस तरह का उनके अंदर एक क्यूरोसिटी होनी चाहिए, वाई की। वो अगर आप में है तो आप पॉलिटिकल साइंस रखें, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है? तो ये ग्रुप 1 के सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें से हम अपनी अकेडमी में ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं, सिवाय कंप्यूटर साइंस के। कंप्यूटर साइंस भी देख लेंगे अगर हमें अच्छा मेंटोर मिल जाएगा तो। फिर उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है, इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं प्योर, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड इनसे रिलेटेड है, ओवरलैपिंग है, जैसे फिजिक्स है। अब 2025 में एक बच्चे के 170 प्लस मार्क्स आए हैं। अब आप यकीन करें, 170 प्लस मार्क्स चार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी मिला के नहीं ले सकता कोई, अगर टारगेट हो गए हैं। और एक ही 200 मार्क का सब्जेक्ट आपको 170 मार्क्स दे दे तो आपका 700 प्लस इजी है। तो आप अगर बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री को थोड़ा टेक्निकल है, इसमें कभी टारगेट हो जाता है, लेकिन फिजिक्स अगर आपका बैकग्राउंड है, मैथ का बैकग्राउंड है, तो आप इनमें से
सब्जेक्ट्स लाजमी लें इस ग्रुप में। अगर आपका मैथ है तो आपको अप्लाइड मैथ या प्योर मैथ या स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों में से कोई दो रखने होंगे। ये नहीं है कि मैं अप्लाइड मैथ रख लूँ 100 मार्क्स, नहीं, आपको इस ग्रुप में से 200 मार्क्स करेंगे। तो फिजिक्स इज वेरी गुड, वी हैव मेंटोर फॉर फिजिक्स, अप्लाइड मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आ जाए, ये भी ग्रुप बड़ा अच्छा है लेकिन मेजरली इग्नोर्ड ग्रुप है। अर्बन एंड टाउन प्लानिंग बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन कभी टारगेट हो जाता है। अगर कोई इसको रखना चाहता है तो टेक्निकल नो हाउ आपको अगर आ जाएगी, आप इसको अपना पेपर टेक्निकल बना देंगे। लाइक ये नहीं है कि स्मोक ही होती है आप उसमें मैप बना दें, अच्छा जी हवा में बड़ी आलूदगी है, पॉल्यूशन है, इस वजह से यू नीड टू यूज टेक्निकल जार्गन फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। एंड अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसके अंदर सारे सब्जेक्ट चारों के चारों अच्छे हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, और ये सारे हम ऑफर कर रहे हैं। अब हम हिस्ट्री में आ जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ठीक है। तो इसमें अब इस्लामिक हिस्ट्री एवरेज नहीं रहा, इसने बहुत अच्छा स्कोर दिया है। तो लास्ट ईयर आपको पता है इसमें कितना स्कोर था? डीएमसी मैंने देखी थी एक बच्चे की, 97 प्लस मार्क्स थे इसके। तो एक्सेप्शनल स्कोर इन दैट। तो इसमें भी हमारे पास मेंटोर हैं इसके, लेकिन इस हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक ना रखें, टारगेट हो रही है हिस्ट्री ऑफ यूएसए भी टारगेट हो रही है। अगर कोई हिस्ट्री रखना चाहता है ये तीन ले ले। इस्लामिक हिस्ट्री चूंकि इसमें पिछली दफा से अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड आ रहा है तो इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री भी आपको अच्छे मार्क्स दे जाता है, सेफ सब्जेक्ट है तीनों। फिर उसके बाद आप आ जाए इस ग्रुप में, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। लिटरेचर तो कभी ना लें, ठीक है। हाँ, अगर आपकी बॉटनी या जोलॉजी है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैकग्राउंड है तो आप ये रख लें, अदरवाइज ये भी ना रखें। ये दोनों बड़े अच्छे सब्जेक्ट हैं और बड़ा अच्छा स्कोर देते हैं ये हमेशा से। लेकिन टेक्निकल नो हाउ होनी चाहिए। ऐसे नहीं लिखे आना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे, टेक्निकल जार्गन यूज करना है, तो बड़ा इसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद इन सब्जेक्ट्स में आप आ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छा है लेकिन टारगेट हो जाता है। आई लॉ अच्छा सब्जेक्ट दोबारा बन गया है। मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ये बड़ा अंडररेटेड सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मेंटोर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आती, बच्चे रखते नहीं है। हमारे पास इसका मेंटोर है और ये आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है, 70 80 दे सकता है अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो अगर आप छुपे रुस्तम बनना चाहते हैं, जैसे इस दफा 2025 में जिनके इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर था वो छुपे रुस्तम थे। एक अगर किसी ने ब्रिटिश हिस्ट्री रखा वो 65 नंबर ले गया। 65 बड़ा अच्छा नंबर है, ठीक है। लेकिन उसी ग्रुप में एक बच्चे ने 97 मार्क्स ले लिए इस्लामिक हिस्ट्री में। तो 37 नंबर यानी 30 मार्क्स का फर्क है। अगर मेरे 660 हैं तो उसके 690 हैं। अगर मेरा जो ग्रुप है, अगर मेरी पोजीशन 70 है तो उसकी 20 है। तो इतना फर्क पड़ जाता है। 20 अगर आपकी पोजीशन है तो यू विल गेट पीएस, 70 पोजीशन है तो यू विल गेट आईआरएस। तो देर इज हेल ऑफ डिफरेंस इन द मार्क्स एंड इन द पोजीशंस। तो आपने अभी से वो सोच लें, माइंडसेट बना लें कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने लेने हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए स्कोरिंग ट्रेंड, अच्छा स्कोर लेना है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सीएसएस, सवाब के लिए तो नहीं कर रहे ना, या नॉलेज के लिए तो नहीं कर रहे। नॉलेज के लिए करना है तो किताबें पढ़ लें, सवाब के लिए पढ़ना है तो नमाज पढ़ लें। सीएसएस आप कर रहे हैं स्कोर लेने के लिए, एलोकेशन लेने के लिए। तो अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड देखना है। ये नहीं देखना कि सर मैं मुझे तो आते नहीं है, समझ चलें सारे ये कर रहे हैं तो मैं ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अकेडमिक्स में दूसरा एक इशू ये भी आता है क्योंकि उसके पास डिफरेंट मेंटोर्स हर सब्जेक्ट के अवेलेबल नहीं होते। तो वो कहते हैं कि 4 5 सब्जेक्ट रख लें, आईआर, आई लो, यूएस हिस्ट्री, ठीक है, जेंडर स्टडीज और पंजाबी। पंजाबी चलिए सारा अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ये जब आपको कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है तो इसके अंदर ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, ज्यादा कंपटीशन होता है, डाइवर्सिटी कम होती है। तो आपके पास अगर डाइवर्सिटी मिल रही है तो एक्सप्लोर इट, ठीक है। और ये सारे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इन सब सब्जेक्ट्स की आपको हम ओरिएंटेशन क्लासेस देंगे। आपको जिस तरह आज के लेक्चर का आपको ओरिएंटेशन क्लास, आज के लेक्चर का लिंक मिला गाइडेंस लेक्चर का, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिलेंगे। तो अगर किसी ने टेस्ट भी लेना ना ये सब्जेक्ट कैसा है तो वो आप फ्री की ओरिएंटेशन हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा ये सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे, हम आपको गाइड करने के लिए भी बैठे हैं कि किस तरह आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मर्केंटाइल लॉ बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, टेक्निकल नहीं है। और हमारे साथ जो टॉपर थी मिस महीन, उनके मर्केंटाइल लॉ था और उन्होंने उसके अंदर जो है वो 80 प्लस मार्क्स जो हैं वो लिए थे। बड़ा अच्छा इसमें दे देता है। बजाय इसके कि आप क्रिमिनोलॉजी फिलोसफी लें, ट्राई दीज टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। ट्राई, अगर आपको समझ आ जाती है तो रख ले, नहीं समझ आती तो ये सब्जेक्ट तो है ही अवेलेबल, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी काफी ज्यादा सेचुरेटेड हो गया है।
लेकिन अभी भी आप इसको टेक्निकली तैयार करेंगे तो अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन ये दो सब्जेक्ट जो है ना इस ग्रुप में मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेंडिंग स्कोर देखें और चेंजिंग पैटर्न देखें तो ये आपको एक सिक्योर और एक अच्छा, यानी अंडररेटेड ग्रुप रह के, यानी छुपे रुस्तम रह के ये अच्छा स्कोर दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें लास्ट ग्रुप में मैथ्स कॉम अच्छा है, 85 भी देता है, साइकोलॉजी अच्छा है, जियोग्राफी ना रखें बहुत लेंथी है, कवर नहीं होता, सोशियोलॉजी अच्छा है, एंथ्रोपोलॉजी अच्छा है, पंजाबी अच्छा है। और अगर आप इनमें से कोई कर सकते हैं, किसी को पर्शियन आती है तो पर्शियन रख ले, अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा स्कोर देता है। और अगर ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, हम सिंधी ऑफर करेंगे, पश्तो का भी हम इसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, सोशियोलॉजी कर रहे हैं, साइकोलॉजी, मैथ्स कॉम, आप कोई भी इसमें सब्जेक्ट रख लें, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स। तो ओवरऑल अब मैं अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना देखूं तो सबसे पहले बैकग्राउंड, यानी आप लालच में आके इकोनॉमिक्स के और आपका बैकग्राउंड लो का है तो आप इकोनॉमिक्स ना रखें। ठीक है, ये चीज है। दूसरा, सेफ होना चाहिए। लालच में आके कि भाई इस्लामिक हिस्ट्री अच्छे मार्क्स दे रहा है तो आप ये रख लें, आप पहले देखें कि ये सेफ है क्या, इतना सब्जेक्ट, इतना सिलेबस आप याद कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये देख लें आप। ठीक है। और स्कोरिंग है, ये थ्री आपका जो है वो फॉर्मूला है। आप इन थ्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करें। तो ये मेरे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड विल गिव यू गुड मार्क्स। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आप इस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने आज का आपको जो टाइम था वो मैंने पूरा किया, बल्कि 15 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। द लेक्चर इज़ ओवर। पहले आप चैट में ये भी बता दें कि आपको कैसा लगा जो आज की गाइडेंस सेशन था। कुछ पैसे वसूल हुए हैं टाइम के आपके, या बस आपका टाइम जो है वो टाइम वेस्ट हुआ है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। मेरा पर्पस यही होता है कि हम स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट करें। ठीक है। आपको बजाय इसके कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो, आपको पता लगना चाहिए, आपको ओवरऑल 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई चीजें है क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपको देना पड़ेगा और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आपका CSS 2027 की जर्नी, आप अपनी जर्नी को खुद ट्रैक करेंगे, खुद मॉनिटर करेंगे, और आपके लिए बेस्ट विशेस। जिसके जो क्वेश्चंस हैं हैंड रेज कर लें और मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है जी। हैंड रेज कर लें, आई विल आंसर योर क्वेरीज। जी अवैस, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अवैस करनी है और सर मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ सर, करंट अफेयर और पाक अफेयर का। तो सर मैं इसमें अपनी तरफ से एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा, अगर बिगिनर्स हैं तो सर इनमें, क्योंकि मैंने सर करंट अफेयर को अपनी तरफ से करने की कोशिश की और पाकिस्तान अफेयर को भी। तो सर उसमें मेरा पूरा का पूरा साल निकल गया, लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ मुझसे, और लास्ट में सर मुझे तकरीबन दिसंबर में ही आपसे क्लासेस लेनी पड़ी। और ऐसे, और इसके लिए तो सर जिनको इंटरेस्ट नहीं है इनमें, तो उसके लिए तो सर लाजमी है, ज़रूरी है कि वो ना कोई इस मेंटोर को ज्वाइन करें। और सर मैंने आपसे एक और सवाल भी पूछा था आपके डीएम में। सर 2026 की अटेम्प्ट दी है मैंने, तो 2026 से पहले सर पैटर्न सेम था, मतलब एक तरीके से पेपर चल रहे थे, लेकिन 2026 में बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो इस पे थोड़ा सर गाइड कर दें कि अब हम उसको कैसे कवर करें, क्योंकि उसमें जैसे आपने बताया ना सर, वो चैट जीपीटी इस्तेमाल किया गया था, एमसीक्यूज में भी सर वही इस्तेमाल किया गया था, और उसमें हमारा ही एनालिसिस सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और सर एक और सवाल, ये जो जिस तरह के आप सर ने आपने ऑप्शनल बताए सर, जैसे जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनमें स्टूडेंट्स की रेशो ज्यादा होती है, तो वो सर दूसरे सब्जेक्ट की निस्बत ज्यादा, मतलब एनालिसिस बेस्ड था सर। अगर इस तरह देखा जाए तो उसमें या शायद ये करने की कोशिश की गई है कि इस तरफ बच्चे ना आए। तो सर ये मेरे दो सवाल सवाल थे, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है सर कि हम कैसे करें। थैंक यू फॉर योर रिव्यूज अबाउट माय सेशंस।
अच्छा, सीएसएस 2026 मुश्किल था, वाकई मुश्किल था। अब ये हम डिफिकल्टी लेवल एक्सपेक्ट करेंगे आगे आने वाले सीएसएस के पेपर्स में भी, क्योंकि एग्जामिनर ने भी चीज़ों को अब यूज़ करना शुरू कर दिया जो कि पहले स्टूडेंट्स यूज़ करते थे। तो अब हमें, जैसे मैंने आज बताया, कि हमें हर चीज़ को थोरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, हमें अपने एनालिटिकल स्किल्स बेहतर करने हैं। एनालिटिकल स्किल्स बेहतर करने के लिए ऐसे के ऊपर जितना फोकस कर सकते हैं करें, जितने से मुश्किल टॉपिक्स को डीकोड करें ऐसे लिखने के लिए। वही चीज आपको हेल्प करेगी बाकी हर सब्जेक्ट के अंदर। कंटेंट सबसे पहला अपना क्रैम करें, क्रैमिंग आपकी अच्छी हो। अच्छा, कोई कहता है कि क्रैमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रैमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्रैमिंग नहीं करेंगे तो चीजें रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर ईरान और यूएस की जंग चल रही है, आपको यही नहीं पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज में से कितने परसेंट ऑयल जा रहा है, तो आप आर्गुमेंट ही क्या लिख सकेंगे, ठीक है। तो क्रैमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, जो सीएसएस 2026 की बेस के ऊपर आपने जो आज मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, इस स्ट्रेटेजी के तहत आपने हर सब्जेक्ट को थोरोली प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आपने उसके पास पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है। और आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अगर चाहे बहुत मुश्किल से मुश्किल पेपर भी है, तो आपको, जैसे अगर मुश्किल से मुश्किल ऐसे भी डिकोड कर लेंगे तो आपके लिए पेपर भी डिकोड करना आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने रखनी है, ठीक है। थैंक यू। जी वलीद, तो मैं, जिसने अभी चैट में क्वेश्चन किए हैं, मैं उनका रिप्लाई दूंगा, ठीक है, वेट। जी वलीद। वलीद, क्वेश्चन आपका। आई कैन नॉट हियर यू। अनीस, आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लामियात को इंग्लिश में रखना चाहिए या उर्दू में रखना चाहिए, क्योंकि शुरू नहीं, से हमने उर्दू में पढ़ा होता है। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स तो पास होने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। जी सैफ। हाँ सर, मुझे पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर हम सेशन लेते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स के, लेट्स से कि छः के छः मतलब हमने ऑप्शनल्स जो है ना वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो डज दैट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आप उसको रेकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आप कहेंगे कि इतनों के सेशन ले लें और बाकी कोशिश करेंगे खुद प्रिपेयर करें? बिकॉज अगेन वही वाली चीज़ आ जाती है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी एकेडमी में मैं तो कहूँगा सारे ले लें, लेकिन आप वो देखें, आप सबसे पहले आप देखें आपके पास टाइम कितना है। ये ना हो कि आप सारे सब्जेक्ट्स में एनरोलमेंट करा लें और एट अ टाइम आप एक सब्जेक्ट कर सकें। ये सब्जेक्ट जो हमारे चल रहे हैं ये आते रहेंगे, ठीक है, या किसी भी मेंटोर के आते रहेंगे, ये सीएसएस 2027 तक चलते रहेंगे। आप, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इफ एनी स्टूडेंट कैन अफोर्ड, तो इन सेशन से क्या होता है, अगर मैं एस्पायरेंट होता और आज मेरे पास ये अवेलेबल होती इस तरह की चीजें, तो मैं लाजमी अटेंड करता। क्यों? क्योंकि आप खुद से अपनी चीजें कंबाइन कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बनी बनाई चीज मिल रही है आपको। टेस्ट भी लेके आपको बताया जा रहा है कि आपने किस तरह अपनी करेक्शंस करनी है, मिस्टेक्स ऐसे आपने कम करनी है। तो आप, बेहतर है कि आप नॉमिनल फी लेके वो ले लें, कि कहीं भी का आप ले सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आप वो सेशन लें, उतने सेशन लें जितने आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपना शेड्यूल खुद बनाएं कि मैंने इस महीने में ये चीजें करनी है, या 2 महीने में, 1.5 महीने में ये करना है, उसके बाद फिर आगे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप, नोट के अचानक से सारे ले लें और फिर आप किसी एक साइड पे बिना रह सके, ठीक है। जी फरीहा, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पीएमएस केपीके दिया है और अब मैं दोबारा दूंगी अप्रैल, अभी जो स्क्रीनिंग आएगा मई अप्रैल में। हाँ, तो सर आई वांटेड टू नो कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का जो कोर्स है, बट आई एम कंसर्न्ड कि मैं दोनों कर पाऊंगी बिफोर द स्क्रीनिंग। वन एट अ टाइम लेना चाहिए कि दोनों लेने चाहिए? लाइक आई विल ऑल्सो। कब आ रहा है केपी का पीएमएस? जी। केपी का पीएमएस कब आ रहा है? The screening is on April 22nd. हम्म। अच्छा, इसमें जो मेरा सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि आप अप्रैल मई में खत्म हो जाएगा, जो जून में दोबारा सेशन Sorry, आएगा तो मेरे May अप्रैल 22nd. May में भी। 22nd. Sorry. ठीक है, I get it, sir. They repeat. हाँ, Uh, फिर भी होंगे, और जो एक दफा इन्वॉल्व हो जाएगा मेरे सेशंस में। अच्छा, ये पॉलिसी हम्म, मेरे सारे टीबीआई के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें भी है। फॉर एग्जांपल आपने हम्म, टेक्नोलॉजी अप्रैल का ले लिया,
अच्छा, आप तब से 10 क्लासेज ले पाए, आपसे 6 मिस हो गई, कहीं जगह इमरजेंसी में आप या कई जगह चले गए, वो दोबारा नया शुरू होगा। और मेरे सारे मेंटोर्स अपने उस साल के सेशंस के स्टूडेंट्स को वो लिंक दोबारा लाइव क्लास का शेयर भी करते हैं कि भाई अगर आपका मिस हो गया तो आप दोबारा ले लें। तो ये मेरी पॉलिसी थी जो मैं 2 साल 3 साल से करता आ रहा हूँ, और यही मैंने अपने सारे मेंटोर्स को भी यही हमने फॉलो किया। तो इससे ये होता है कि अगर आपकी किसी टॉपिक की रिवीजन करनी है या आपसे कई दफ़ा मिस हो गया तो आप उसको लाइव पे लेते रहते हैं, और ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो इशू है कि हमसे कोई लिया नहीं गया या चीज़ें मैनेज नहीं, तो वो भी ओवर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, सही है, थैंक यू। अच्छा, किसी ने कहा कि हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफर करेगा इंडिविजुअल कंसल्टेशन भी, और इंडिविजुअल मेंटोरशिप भी ऑफर होने जा रही है। उसमें भी लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे पर मेंटोर, जो हमारे एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स हैं लेकिन जिनकी अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गई हैं। तो उसके ऊपर सेपरेट हम ओरिएंटेशन करेंगे, वो अलहदा है, वो आज मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है जी। एमपीटी के ऊपर भी बच्चों को गाइड किया जाएगा, लेकिन अभी एमपीटी बहुत दूर है। आप लोग एमपीटी में बेफिक्र हैं, आपको ओरिएंटेशन में एक्सप्लेन कर देंगे जब एमपीटी की आएगी, ठीक है जी। माहम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है और अभी मुझे करंटली 2 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन है, ऑप्शनल्स में सोशियोलॉजी एंड पंजाबी। पंजाबी मैं अंडरस्टैंड कर लेती हूँ क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, लेकिन आई कैन नॉट स्पीक पंजाबी। तो काइंडली आप मुझे गाइड कर दें कि मैं कौन सा सब्जेक्ट रखूँ। पंजाबी देखें आपकी मदर टंग है, दूसरा कौन सा कहा था आपने? सोशियोलॉजी। नहीं, पंजाबी और सोशियोलॉजी एक ही ग्रुप में है, तो आपकी आप एंथ्रो ट्राई कर लें, आप मैथ्स कॉम ट्राई कर लें, सोशियोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है। आप देखें, मैंने पंजाबी, मुझे भी, मेरी भी मदर टंग पंजाबी है, लेकिन मुझे क्रैमिंग नहीं होती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 58 मार्क्स थे, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 65 मार्क्स थे पंजाबी में। और मेरे ही दोस्तों के जिनकी वजह से मैं पंजाबी रखी थी, दे स्कोर्ड रियली वेल, 80+ मार्क्स, ठीक है। और मेरे अगर 80+ होते तो लेट्स से मेरी भी पोजीशन टॉप 10 में आ जाता। तो मैंने बहुत मेहनत करके 65 लिए हैं, और मैंने इसके लिए कोई कसर छोड़ी नहीं है। मैं सुबह उठ के पंजाबी रट्टा लगाता था, मैं रात को सोने से पहले पंजाबी वही चीज़ रट्टा लगाता था, और ये मैंने प्रैक्टिस 3 महीने तक रखी है। तो मुझे अब मसला था, अब मैंने सब्जेक्ट रख लिया था तो मैं चेंज नहीं कर सकता था। तो आप देख लें कि आपको क्रैम होता है या नहीं होता। पंजाबी में कॉन्सेप्ट नहीं है, पंजाबी में क्रैमिंग है। आपने शेर लिख के आने हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद से अपने बना के लिखेंगे, हमने वही शेर लिख के आने हैं जो कि शायर ने कहा है, ठीक है। हर चीज में हमने लिख के आने हैं, एक क्वेश्चन में आपको 12-12 रेफरेंस चाहिए, तब भी 80 मार्क्स आएंगे। तो आप देख लें कि आप तैयार कर सकते हैं तो उसकी तरफ जाएं, नहीं कर सकते तो अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज कर लें जो कि ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं, बजाय इसके कि आप अपने आप को इस अलमिये में डालें और इस अजियत से गुजरें, ठीक है जी ठीक है सर, थैंक यू। जी। अच्छा, फरीहा का भी हो गया, माहम का भी हो गया, तैयबा। अच्छा, जिसका क्वेश्चन होता जा रहा है वो हैंड डाउन कर लें, ठीक है जी। क्या नाम है? तैयबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैंने पूछना था आपसे कि मैं अभी बिगनर हूँ बिल्कुल, तो लेकिन सर मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ना स्टक हो जाती हूँ। लाइक जैसे मैं अभी आपका पाक अफेयर्स का ले रही हूँ सेशन, तो सर मतलब एक लेक्चर जो आपका 1.5 आवर का होता है, लेकिन मुझे वो अंडरस्टैंड करते हुए 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं, और फिर उसके नोट्स बनाते। और सर सबसे मेन चीज़ मैंने आपसे ये पूछनी थी कि लाइक मैं लेक्चर ले भी लेती हूँ ना, तो मेरे माइंड में वो चीज़ें बैठती नहीं है जब तक कि मैं उनको याद नहीं करूँ, लर्न नहीं करूँ ना। तो मैंने ये आपसे पूछना था कि मतलब सबके साथ ऐसे होता है कि मतलब लेक्चर लेने के बाद उसको याद करने की ज़रूरत पड़ती है कि देखिए, लेक्चर लेने के बाद आप उसके नोट्स बनाएं, ठीक है, और उन नोट्स को क्रैम करें। अब आज क्रैम करेंगे, 1 हफ्ते के बाद वो चीज़ें भूल जाएंगी। जी, जी। तो यही है कि शेयर नोट्स बनाएं, जिस तरह मैंने बताया, तो वो क्रैम ना करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझ लें, ठीक है। एक 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 क्या कहते हैं, माइंड मैप बना लें, ठीक है। मैप कर लें, अच्छा इस सेटिंग की ये चीज़ें, इस सेटिंग की ये चीज़ें। तो उससे अपने आप को मतलब उससे अपने आप को तसल्ली दें कि थे टॉपिक मेरा हो गया, क्योंकि आप आज क्रैम करेंगे 2 हफ्ते बाद भूल जाएगी चीजें। आप जी, जी। देख कोई टॉपिक किया होगा, आपको आज भूल गया होगा वो topic। तो ये चीजें नेचुरल है, हर किसी के साथ होती हैं, और शुरू में हर किसी को टाइम लगता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसी रीजन से कहा है कि ऐसा टाइम आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लेके जा सकते हैं। तीसरा सब वो लेके जाता है जो थोड़ा ज्यादा टाइम दे दे या उसको कंफ्यूज कर सकते हैं।
जो बिल्कुल बिगनर है 2 महीने उनको यही चलता रहता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था कि सर पैराग्राफ राइटिंग में मैंने ना ग्रामर पे काम कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी सर जब पैराग्राफ को लिखना हो ना, तो उसमें एक तो मिस्टेक्स मेरी अभी भी ग्रामर पे होती हैं, और दूसरा सर लाइक उसके लिए मेरे माइंड में कोई डाटा नहीं आ रहा होता, कोई कंटेंट के मैं क्या लिखूं, मतलब मैक्सिमम हाफ पेज भी मैं नहीं लिख पाती उस पर ना। हम्म। ये ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है पैराग्राफ लिखने के लिए, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ के, या जो आपने लेक्चर पार्टिकल का कभी है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक बनाए कहीं ऐसे का, उसके हाँ, ऊपर आप आउटलाइन बना के उसके ऊपर पढ़ना ठीक है। ठीक है। सबसे शुरू करें। ओके तो सर, रहना थैंक मैं शुरू करूँ। जैसे मैंने आप सबको बताया कि आप लोग अगर बिगनर हैं तो अभी ऐसे शुरू ना करें। ऐसे जी। आप क्या कर सकते हैं, आपको तो कंटेंट ही नहीं मिलेगा। आप अपने आप को, जैसे मैंने बताया, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही आपने एक्सपीरियंस किया चीज़ें, कि आपको टाइम वेस्ट होता है, आपको समझ नहीं आती, ये बाकी एक्सपीरियंस के साथ भी चीज़ें ये नॉर्मल होती हैं। तो इस वजह से ऐसे अचानक से पहले ही मंथ में शुरू ना कर लें, जब तक आपकी बेसिक थोड़ी चीज़ें कवर नहीं होती, ठीक है। और ग्रामर की मिस्टेक तो आखिरी दम तक होती रहेंगी, लेकिन मेजर मिस्टेक्स में हो, जैसे आई आर ईटिंग लंच, अब आई के साथ एम आता है ना, तो आर तो यस नहीं है। सर। तो इस यस तरह सर। की अवॉइड की जा सकती है, की जा सकती है। अब कई स्टूडेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने के बड़े शौक जैसे तीन होते हैं, तो उनमें ज्यादा मिस्टेक्स उनको समझ वो करते हैं। तो ग्रामर की मिस्टेक हमेशा चलती है। इवन डॉन के अंदर आप आज का डॉन पढ़ लें, आपको हर पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं गलती नजर आ जाएगी। तो ग्रामर की मिस्टेक चलती रहेंगी, लेकिन बेसिक ग्रामर ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी, बढ़िया, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी 4th ईयर में हूँ, मेरी डिग्री 5 ईयर की है ना, और ठीक है। मेरी जो डिग्री है वो 2027 के एंड में, मतलब अगस्त में ख़त्म हो जाएगी, 5 ईयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वही 2027 के MPT में अपेयर हो जाऊँ या उसके बाद, क्योंकि मेरा क्लिनिकल आपको रोटेशन भी डिग्री होता मिल है जाती है साथ में। ना, आपके सीएसएस में अप्लाई करने से पहले तो आप एलिजिबल हैं। अगर डिग्री नहीं मिलती तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जी उसके सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2027 में मतलब फिर अपेयर हो जाऊँ डिग्री के बाद, कि नहीं उसके मतलब 1 साल बाद। अगर आपको अब सीएसएस में अप्लाई करने से पहले डिग्री मिल जाती है तो आप अपेयर हो जी सकते हैं। सर। अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आप अपेयर नहीं हो सकते। ये मैं कह रहा हूँ, तो इट डिपेंड्स आपको डिग्री कितनी जल्दी आपका इंस्टीट्यूट दे देता है। जी सर। जी सर। हसन, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे सजेशन चाहिए। मैं एक बिगनर स्टूडेंट हूँ और मेरा बीबीए फाइनेंस और एमबीए फाइनेंस में मेरा बैकग्राउंड है, और जॉब भी मैं कर रहा हूँ। तो जॉब के साथ आप काइंडली कुछ सजेस्ट कर दें कि मैं उसके साथ कुछ कॉप अप करूँ सर। आप कितना टाइम निकाल सकते हैं? सर मेरी जो जॉब की टाइमिंग है वो 9 से 3 है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, और मंडे टू थर्सडे है अभी तो फिलहाल। आप भी दिन के 6 घंटे निकाल सकते हैं, तो बिगनर प्रोग्राम फॉलो करें, वही आप लोगों के लिए 6 से 7 घंटे डेली निकाल लें। वीकेंड पे 8 घंटे कर लें, नॉर्मल डेज में 6 आवर्स कर लें। आपने वीक का अपने शेड्यूल बना के उसको फॉलो करना है। इट्स थैंक यू। मैं भी जब पढ़ता था तो मैं भी तकरीबन शाम 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मैं ट्यूशन पर आता था, ठीक है। तो मैं भी जॉब करता ही था, ऐसा नहीं कह सकते कि मैं जॉब नहीं करता। जी साद, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम एन अंडर ग्रेड, सो जो मेरी डिग्री है वो जून में एंड होगी। तो इज इट सेफ टू गो फॉर द 2027 अटेम्प्ट, क्योंकि जो आपने स्ट्रेटजी बताई है उसके हिसाब से तो ये लाइक 1-2 महीने डिले हो रहे हैं। हम्म। यार देख लो, आपको डिग्री मिल जाती है तो आप कर लो, अगर नहीं मिलती तो आप उसको वेट कर लें। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अनम। जी अनम। आई थिंक यू कैन नॉट अनम्यूट।
मुगरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं मेरी ग्रेजुएशन जून में हो रही है कंप्लीट, और लेकिन मैंने पीएमएस पंजाब की अटेम्प्ट देनी है 2027 की। तो मैंने अभी से वैसे तैयारी शुरू की हुई है, जीके की तैयारी कर रही हूँ, और साथ साथ ना ग्रामर पे काम कर रही हूँ ज़रा। तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि मैं पाक अफेयर करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन करूँ अभी के अभी रहने दूँ? नहीं, आप सिर्फ एक का कर लें, पाक अफेयर का। करंट अफेयर्स का ना करें, वो बाद में करें आप, ठीक है। आप अभी लॉन्ग टर्म की प्लेयर हैं, तो थोड़ी और, और थोड़ी कम चीज़ों से स्टार्ट करें, ठीक है। जी, और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अभी, लाइक मैंने जो बताया मैं सही कर रही हूँ? जैसे मैं कर रही हूँ जीके और ग्रामर का भी काम कर रही हूँ उस पे, और उसके साथ पाक अफेयर अगर कर लें। ईएसए और ग्रामर का इट्स फाइन। छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलें, एक एक सब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करें। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, मैं अब आपका ज़रा देखता हूँ चैट पे जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा और फिर मैं दोबारा आप लोगों से क्वेश्चंस लूंगा। अच्छा जी, आप लोगों ने पहले कुछ रिव्यूज़ दिए अपने। थैंक यू फॉर योर रिव्यूज़। आप लोगों के रिव्यूज़ सुन के अच्छा लगा। ठीक है, ये स्लाइड्स ग्रुप में क्या शेयर की जाए? इसमें काफ़ी चीज़ें तो मैंने हैंड रिटन लिखी हैं जो कि डिलीट हो गई हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग इसकी शेयर हो जाएंगी। ड्यू टू किसी ने कहा कि लैक ऑफ टाइम हम सब बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो रेडीमेड रिसोर्सेज ले लें किसी भी सब्जेक्ट के जो अवेलेबल हैं। डिफरेंट मेंटोर्स के पास अपने स्लाइड्स के नोट्स होते हैं, ठीक है। या जो भी आप पढ़ना चाहें, कोई एक रेफरेंस मटेरियल ले लें, सोर्स बुक ले लें कंपाइल्ड, उसको तैयार कर लें, ठीक है जी। नोट्स किसने पूछा करंट अफेयर्स के, पाक अफेयर्स के कैसे हम तैयार करेंगे? तो खुद से ही तैयार करेंगे बिल्कुल। स्लाइड्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, और वो सारा डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। और उसको मल्टीपल एंगल से आपकी चीज़ें कवर हुई होंगी। ये हम दोबारा आपको करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स की चीज़ें जब मेरा सेशन शुरू होगा मैं दोबारा गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मुस्लिम लॉ का किसने पूछा, मेंटोर कौन है? भाई हमारी वेबसाइट शेयर चेक कर लें, वहाँ पे भी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। वाई डू कैंडिडेट्स यूजली स्कोर वेल? भाई वेल नहीं करते। सीए कोई स्टूडेंट्स पीए में अच्छा स्कोर करते हैं, कोई सीए में अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप लोग दोनों सब्जेक्ट्स में इक्वल आपको काम करने की ज़रूरत है। किसी ने कहा जियोग्राफी में मेरा बैकग्राउंड है, फिजिक्स टफ होता जा रहा है, तो कैलकुलेट ट्रेंड कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखें, अगर आप समझते हैं कि पास्ट पेपर्स को कर सकते हैं तो आप इसको ले लें, ठीक है। मर्केंटाइल लॉ का किसी ने क्वेश्चन पूछा, मेरा मर्केंटाइल लॉ नहीं था। इसकी ओरिएंटेशन जब होगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप उसके मेंटोर से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है जी। एवेल्युएशन इन इज इंक्लूडेड इन द एडमिशन फी। डेफिनेटली 7 टेस्ट जो हम इसमें कंडक्ट करेंगे वो आपके इस टेस्ट से इस सेशन के साथ हैं। 8,000 अगर फीस है तो 7 टेस्ट उसके अंदर एक किसी और सेशन में नहीं आएंगे। मेरे हर सेशन में सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं, लेकिन इस सेशन में मैं 7 ले रहा हूँ, तो ये एक एडिशनल फीचर है जो कि मैं कभी कभी शेयर करता हूँ, ठीक है जी। एमपीटी स्ट्रेटेजी, आप लोगों को एमपीटी के ऊपर सेपरेट गाइड करेंगे, अभी आज जेनेरिक गाइडेंस थी। सीएसएस के साथ भी जॉब के साथ भी सीएसएस किया जा सकता है। अगर आप दिन के 6 घंटे निकालते हैं, वीकेंड के आप 10 घंटे निकाल लें, आप अपना वही शेड्यूल जो कि आपका बिगिनर का शेड्यूल है आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। टीबीआई में टाइम क्लैश नहीं होता। देखें कि टाइम क्लैश हो भी जाए तो हम हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट लूप में सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, आप एट अ टाइम वो सब्जेक्ट लें जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो और लाइव लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो, ठीक है जी। एमपीटी का मैं आपको बता दूंगा, इंडिविजुअल मेंटोरशिप एंड कंसल्टेशंस भी हम प्रोवाइड करेंगे। हाउ टू स्टार्ट, राइट टाइम टू स्टार्ट, व्हाट सब्जेक्ट्स, डेफिनेटली इसका आएगा। फिर उसके बाद जी एफपीएससी हैंड्स आउट ह्यूज लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो सारे रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक कंपाइल रिसोर्सेज ले लें, ठीक है। न्यूज़पेपर कब से रीड करना स्टार्ट करें? आफ्टर 2 मंथ्स। करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स का सिलेबस क्या है? पाक अफेयर्स का तो सिलेबस डिफाइंड है, करंट अफेयर का सिलेबस डिफाइंड नहीं है। हर जब तक जो चीज़ें आती रहेंगी सीएसएस 2027 तक वो हमने करनी है, ठीक है जी। अगर किसी का और रह गया कोई क्वेश्चन तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ले, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा।
इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। किसी ने कहा है कि जी 24 अप्रैल से पीएम में शुरू हो रहा है, तो भाई हो जाएगा, आपको इसमें क्या परेशानी की जरूरत है। जिसने अपेयर होना है उसमें हो जाए। साकिब, आपका क्वेश्चन, आई विल टेक 2 more questions एंड देन आई विल लीव। जी साकिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं आपसे। मैं बिगनर स्टूडेंट हूँ। सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं आपसे। पहला ये कि सर सीएसएस में इक्विवेलेंसी लेके अपेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स की इक्वल होगी, बट वो सर्टिफिकेशन इंक्लूड होती है। तो क्या एचईसी इक्विवेलेंसी लेके हम अपेयर हो सकते हैं यहाँ पे सीएसएस में? हो सकते हैं। Sir, second question is this कि some subjects are especially like पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। सर इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं कि इनमें अगर लिसनिंग एफर्ट ज़्यादा इसमें इफेक्टिव होती है या इसमें रीडिंग हैबिट ज़्यादा अफेक्ट होती है? फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब से इसके लेक्चर्स लें और ज्योग्राफी कवर करें, तो क्या हम उसको वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या अगर हम रीडिंग करके करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है? स्टूडेंट टू स्टूडेंट चीज़ें वैरी करती हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सो के भी रिकॉर्डिंग लगा के कहते हैं कि जी आपने चीज़ें याद कर ली हैं, तो वो वाली एग्जांपल आप सुनना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें हर स्टूडेंट के ऊपर मैटर करता है। अगर आप देख के उसको याद कर रहे हैं तो देख के कर लें, प्रैक्टिस करके कर लें तो प्रैक्टिस करके कर लें। जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चलेगा ना। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं आपको समझ आएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सर एक और सब्जेक्ट क्वेश्चन ये है सर कि कुछ सब्जेक्ट्स फील्ड में कवर होते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बट वो सब्जेक्ट्स हमारे टफ होते हैं तो हमें इसमें वो इंटरेस्ट नहीं रहता। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? हम फील्ड सब्जेक्ट को ऑप्ट करें या हम अदर सब्जेक्ट्स को प्रेफर करें? मैंने आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का सारा गाइड किया है। ये सीएसएस आप शुक्रिया नहीं करेंगे, जैसे शुरू में बताया। जी जी। जैसे मैंने शुरू में जैसे मैंने आपको ये किसकी वॉइस हो रही है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि सीएसएस सवाब के लिए नहीं कोई करता, सीएसएस स्कोरिंग के लिए की जाती है। तो अब वो सब्जेक्ट अगर मुश्किल भी हैं तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको आसान सब्जेक्ट नंबर नहीं दे रहे तो आप करेंगे, आपको करने पड़ेंगे। एंड दैट इज मस्ट थिंग। इसके बगैर आप नहीं कर सकते सीएसएस को। अगर ये क्वेश्चन आप करने तो हार्ड पिल आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मेरे जो स्टूडेंट्स जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं वो, या अगर आपके भी क्लास क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आपके पास अवेलेबल है, CSS_with_Usman_PAS। आप उसके ऊपर मैसेज कर दें, ठीक है। CSS_Usman_PAS, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें और वहाँ से आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड आई होप कि इससे आपको कोई ना कोई फायदा हुआ होगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह।